अपने आप हेडफोन म्यूट रखिएगा, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, माय नेम इज प्रणव झा एंड आई एम को-फाउंडर ऑफ पीएमएस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी, जो कि बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। हम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में अगर हम बात करें, हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट का, और हमारा जो एक्सपीरियंस है, अगर मैं एज ए को-फाउंडर मैं अपनी बात करूं, मनीष चौहान सर की बात करूं, तो वी बोथ आर इनटू बिजनेस। हम लोग एजेंसी लेवल पे वर्कआउट करते हैं, वी आर इंट्रोड्यूसिंग एजेंसी मॉडल, जो कि तो एजेंसी में पुरानी हो कैसे गई। वर्क होता है एज ए बिजनेस एस्पेक्ट में। गाइज अपना बस आप लोग अपना माइक सत्यनाम हेडफोन म्यूट रखिएगा, राइट। कोरोना से संबंधित। काइंडली हेडफोन म्यूट रखिएगा, राइट। सो इन दैट केस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, आज का हमारा एजेंडा क्या है, और हम लोग आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग मार्केट और पोटेंशियल, उस मार्केट के पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। सबको मेरी वॉइस क्लियर है ना? एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए यस और नो, इफ माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू, इट विल बी मच बेनिफिशियल। आप लोग सब लोग प्लीज अपना एक बार यस, ओके, ऑसम। सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन और वैल्यूबल चीजें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल होगा, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस सेशन। और आप लोग अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि क्या है, किस तरीके का जर्नी है। आप कोशिश करूंगा जो मेरी जर्नी है, जो मैंने लर्निंग किया है थ्रू आउट माई करियर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स, वो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। ऑल राइट, सभी को आवाज आ रही है? नाउ इट्स क्लियर, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग में, अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर एज ए करियर उसको ऑप्ट किया है डिजिटल मार्केटिंग को, तो हम लोग कहाँ तक इस स्केल को लेके जा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, अपने करियर को कहाँ तक लेके जा सकते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट कोविड 19? कोविड 19 के बाद डिजिटल मार्केटिंग का क्या फ्यूचर होने वाला है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द फ्यूचर, अगर ये कोविड 19 ओवर होता है या स्टिल अभी भी अभी के फेज में भी हम बात करें कि कैसा मार्केट का स्कोप होने वाला है, उसके बारे में जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। विल और कुछ चीजें हम लोग लाइव प्रैक्टिकल चीजों से देखने की कोशिश करेंगे। विल अंडरस्टैंड करियर अपॉर्चुनिटी एंड स्कोप, करियर का अपॉर्चुनिटी क्या है, स्कोप क्या है, किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग लोगों के लिए वर्कआउट कर रहा है। अगर मैं अपने एस्पेक्ट में बात करूं तो हाउ आई एम यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग, अगर मैं अपने करियर की बात करूं, या फिर जिन बिजनेसेस को मैं कंसल्ट कर रहा हूं, या फिर जो आज हमारे गेस्ट हैं वो कंसल्ट कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से कंसल्ट कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग बिजनेस को एक नया लेवल दे रहे हैं वाया डिजिटल मार्केटिंग, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग को एज ए करियर चूज कर लिया है, अगर आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग को एज ए करियर चूज किया है, तो कहाँ पे आपको ऑब्स्टेकल्स आती हैं, कहाँ पे आपको एक अच्छा पैकेज लेने में दिक्कत आती है, वो सब हम लोग आज डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और जनरली ऐसा होता है, अगर इफ आई एम वर्किंग और मैं एक बिजनेस, लेट्स सपोज आई एम ए बिजनेस ओनर, मुझे रिक्वायरमेंट हुआ तो मैं डिजिटल मार्केटर को हायर करूंगा। लेकिन डिजिटल मार्केटर हैव सम सॉर्ट ऑफ, उनको कंस्ट्रेन है, कई बार उनको ना बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि वो बिजनेस को एक लेवल तक ही ग्रो कर पाते हैं, उसके बाद आके कहीं ना कहीं उनका जो ग्रोथ का लेवल है ना वो रुक जाता है, या फिर उनको पता नहीं चलता कि इफ आई एम वर्किंग ऑन एससीओ। सो हाउ मेनी ऑफ यू, आप लोगों को पता है कि जनरली एससीओ क्या होता है? मैं एक बार आपको स्क्रीन के थ्रू से भी बता देता हूँ। आप कोई भी बिजनेस सर्च करते हैं, वट एवर बिजनेस आप लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे जाके, जैसे कि मैंने सर्च किया, लेट सपोज मुझे कुछ भी लेना है, मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ही सर्च करना है, तो मैं जाके सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। लेट सपोज मुझे नोएडा में सर्च करना है, तो नोएडा में सर्च करूंगा उस बिजनेस को, और यहाँ पे सर्च करने के बाद मेरे पास में जो अपॉर्चुनिटी आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए कि पीएमएस को मैं एज ए हम लोग प्रमोट करें, तो पीएमएस के थ्रू से आप लोग सब लोगों को जो आज सेशन कंडक्ट हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगर बिजनेस का जो प्रेजेंस है ना वो टॉप पे बना हुआ है, यहाँ पे लोकल लिस्टिंग में भी हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें नंबर सेकंड पे हमारा डिजिटल मार्केटिंग, तो ये आ रहा है, प्लस हमारा यहाँ पे टॉप में आ रहा है। इसके अलावा जो भी हमारे वेबसाइट को विजिट करते हैं, इफ समवन इज विजिटिंग आवर वेबसाइट, तो उनको इमीडिएटली हमारा रीमार्केटिंग दिखता है या हमारे वीडियोस दिखते हैं।
उससे क्या होता है जनरली कि हम मार्केट में कहीं ना कहीं जो अपना एक स्कोप है या फिर कहीं ना कहीं जो हमारी एक अपॉर्चुनिटी हम आपको दिखाते हैं, क्रिएट करते हैं अपने लिए। इसी तरीके से कोई भी बिजनेस जिसको भी अपना डिजिटल मार्केटिंग का प्रमोट करना है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके आना है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग चैनल को यूज करेगा, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को यूज करेगा। और हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे कितने सारे ऐसे स्कोप्स हैं जिसके थ्रू से आप लोग अपने करियर को एक बेटर स्कोप दे सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। तो मैंने कुछ चीजें नोटिस की थी। अगर आप लोग यहाँ पे देखो कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम कोर्स प्रोस्पेक्टिव की ही बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो बिजनेस ऑनर हैं वो भी सर्च करते हैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग। कोर्स वाले यहाँ पे मैंने कोर्स टर्म्स को इंक्लूड भी नहीं किया। तो आप लोग देख सकते हो ये एक टूल है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड पे जाके आप चेक कर सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री का क्या स्कोप है और किस लेवल पे वो इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है और किस लेवल पे वो इंडस्ट्री जो है वो जा रही है। जस्ट आपको यहाँ पे इस चीज को चेंज करना है, इस यूनाइटेड स्टेट्स को चेंज करके आप इसको इंडिया में कन्वर्ट कर दोगे। और यहाँ पे आपको लेटेस्ट ट्रेंड जितना भी है आपको लाइक मुझे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग जनरली मार्केट में कितना ग्रो हो रहा है, किस तरीके से ग्रो हो रहा है। राइट, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड है। ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा मार्केट में ट्रेंड था, ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा स्कोप था। और स्टिल अगर हम बात करें, एक इतना अच्छा ट्रेंड होने के बावजूद भी इतना बड़ा लिफ्ट आया है मार्केट में, इतना बड़ा एक चेंज आया है मार्केट में, इतना बड़ा एक कहीं ना कहीं एक 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 सेगमेंट एक ओपन हुआ है सब लोगों के लिए जहां पे वो अपने आप को बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और एज ए बिजनेस ऑनर मैं अपने लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकता हूं। तो हम लोग इस इस टॉपिक को देख रहे हैं। इसके बाद मैंने दूसरे तरीके से सर्च करने की कोशिश की, हाउ टू प्रमोट बिजनेस ऑनलाइन। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक तो पहले ही लोग डिजिटल मार्केटिंग पे स्विच कर रहे थे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को छोड़ रहे थे। और मैंने अपना प्रेजेंस दिखाया, मैंने पीएमएस का प्रेजेंस दिखाया कि कैसे पीएमएस सब तरीके से। अगर मैं बात करूं गूगल में भी कोई हमें सर्च करता है तो मोस्टली स्टूडेंट हमें गूगल में टॉप पे अगर कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, इंस्टीट्यूट इन नोएडा। नाउ वी आर एक्सपेंडिंग ऑन इंडिया लेवल, हम इंडिया लेवल पे एक्सपेंड कर रहे हैं। इंडिया लेवल पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अक्रॉस इंडिया से फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रीजन जो हमें ज्वाइन करे। रीजन इज कि हमने अपने ब्रांड को प्रमोट किया है, हमने पीएमएस को एक्सपेंड किया है विद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से, उसको समझना जरूरी है। और आज के गेस्ट भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप लोग एक्सपेंड कर सकते हो और आप लोग अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो उससे रिलेटेड। राइट, तो अब बिजनेस ऑनर भी ऑनलाइन जाना चाहते हैं। मेरे पास अभी के डेट में बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑनर आए हैं जो बिजनेस ऑनर कंप्लीटली ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे डिपेंडेंट थे, बी टू बी मार्केटिंग। आप बी टू बी मार्केटिंग में आपके पास में कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, सिर्फ करियर के लिए नहीं, सिर्फ जॉब के लिए नहीं। जॉब तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन आप जिसके लिए वर्क करते हैं ना, अगर आप किसी एजेंसी में वर्क करते हैं, किसी के लिए वर्क करते हैं, तो वो भी बिजनेस कहाँ से लाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से। तो वो सभी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहे हैं, वो सभी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के कारण एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है, एक बहुत बड़ा स्कोप क्रिएट हुआ है आप सभी के लिए, जिससे कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। राइट, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि पीएमएस के बारे में कि आप देख सकते हैं गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं तो आपको हम नंबर 1 नंबर 2 पे मिलेंगे। और इमर्जिंग मार्केट पोस्ट कोविड 19, जैसे ही ये मार्केट कोविड 19 का इफेक्ट कम होगा, बहुत सारे मार्केट ऐसे निकल के आएंगे जिसके थ्रू से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्लस आपको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। आप इसको जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं। मैं गेस्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपको, उसके बाद वो पूरे के पूरे सेशन को आप उनके बारे में जानेंगे। अगर आप नॉर्मली, मैं जनरली क्या है ना कि डिजिटल कोई डिजिटल में है तो उसको जानने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने पीएमएस का आपको दिखाया, वैसे ही अगर आप ऑनलाइन में जाते तो आप कैसे किसी को सर्च करेंगे। मैं उनके बारे में ज्यादा इस तरीके से नहीं बताऊंगा क्या है। अगर आप सिंपली गूगल में जाके, अब गूगल ओपन करते हैं, गूगल ओपन करके आप लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन इंडिया,
आप अपने गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप अपने गूगल में जाके भी सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन इंडिया, तो आपको नंबर 1 पे जो पर्सन मिलेंगे, डीपी विश्वकर्मा, जो कि आज के हमारे गेस्ट हैं, इस सेशन को आगे कैरी ऑन करेंगे, डीपी विश्वकर्मा जी। तो मुझे ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पर्सन स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन इंडिया, कीवर्ड पे डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट पे, और ऐसे कितने ही कीवर्ड पे वो जनरली जो है वो रैंक कर रहे हैं। तो आपको इससे आइडिया लग सकता है कि उन्होंने अपना मार्केट में प्रेजेंस किस लेवल पे बना के रखा है, किस लेवल पे उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया है, किस लेवल पे उन्होंने अपने आप को, अपने ब्रांड को रखा है। तो अगर उनकी आप वेबसाइट ओपन करके देखें तो वन ऑफ द उनके पास बहुत सारा बिजनेस ऐसा था जिसके बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे, और कैसे उन्होंने एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में, बहुत ही कम टाइम में अपने ब्रांड को एक लेवल पे लेके आए। फिर उसके बारे में हम लोग और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, राइट? तो मैं ये सेशन, ओवर टू डीपी, मैं आपको ये सेशन हैंड ओवर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस सेशन को और इंटरेस्टिंग बनाएं। इन स्टूडेंट्स की क्वेरीज लें, अलग अलग क्वेरीज, जो भी इनके करियर कंसर्न्स हैं करियर को लेके। तो मैं आपको इस वेबिनार का होस्ट, एज ए होस्ट इनवाइट कर रहा हूं। तो डीपी के बारे में आपको मैंने बता दिया कि वो एक तो डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन इंडिया पे रैंक करते हैं। इसके अलावा इनके 5 स्टार्टअप्स हैं, 5 स्टार्टअप्स हैं, और स्टार्टअप्स डिफरेंट डिफरेंट, सिर्फ ये डिजिटल मार्केटिंग को एज ए सर्विस सेक्टर के लिए ही यूज नहीं करते, डिफरेंट डिफरेंट ये एजेंसी भी चलाते हैं। एट द सेम टाइम स्टाइल आउट के नाम से टी शर्ट ब्रांड को भी प्रमोट कर रहे हैं, टी शर्ट ब्रांड के भी ऑनर हैं। और इसके अलावा इनकी अपनी बुक्स हैं मार्केट में, 5 स्टार्टअप्स हैं इनकी, और बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट कंपनीज हैं, कंसल्टेंसीज हैं, जिनको ये ग्रोथ, जिनको ये कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल ग्रोथ करने में बहुत बड़ा हेल्प कर रहे हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं डीपी? हाँ, हेलो। जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। और बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया मुझे, लेकिन ठीक है, मैं बाकी चीज़ों को मैं बताऊंगा वन बाय वन, जो भी चीज़ें हैं। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ साथ में ही। उसके साथ ही मैं प्रेजेंटेशन के साथ ही मैं अपना इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि आपने बेसिक इंट्रोडक्शन मेरा बता ही दिया। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रेजेंटेशन है, जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली मेरा जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है? आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं डीपी। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? गाइज अपना कमेंट सेक्शन में अपना बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, या कोई भी इश्यूज आए तो आप लोग प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करें इसको? राइट राइट, आप डीपी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सर। बाकी जैसा कि आज का हमारा सेशन है ना, बिल्डिंग अ सक्सेसफुल करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। तो हम डिजिटल मार्केटिंग के ही बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसको हम चूज कर सकते हैं, जिसमें भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट बेसिकली आज का जो हमारा एजेंडा है, और वो भी इस बिहाफ पे है कि लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है कि डिजिटल मार्केटिंग में वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन होता है सबके मन में कि किसी नए इंडस्ट्री को चूज किया जाए तो क्या सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्या अच्छा ग्रोथ मिलेगा, क्या मनी के टर्म में अच्छा पैसा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या इवन कि अगर वो एक एजेंसी भी रन करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, मेरा पास्ट ऐसा है कि मैं कभी भी जॉब नहीं करना चाहता था। बट क्या होता है, सिचुएशन और फैमिली की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि कभी ना कभी आपको जॉब ऑप्ट करना पड़ता है। बट उस केस में भी अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो कोई गाइडेंस नहीं होता कि आपको किस तरीके से उसमें सक्सीड करना है। तो इसी चीज के ऊपर मैं इस पूरे सेशन को कंप्लीट करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप जो भी आपका माइंडसेट है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, एजेंसी हो, स्टार्टअप हो, या जो भी चीजें आप करना चाहते हो, कहीं ना कहीं मैं उसमें एक बेसिक लेवल का जो भी इंफॉर्मेशन है तो जो बहुत जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री में जाने के लिए, वो एक क्लियर माइंडसेट देने की का ट्राई करूंगा मैं आपको। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमारे इस प्रेजेंटेशन का जो भी है उसका आउटलाइन क्या है, हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में डिटेल में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ,
छोटी सी स्टोरी में शेयर करूंगा जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे कि हम लोग इस इंडस्ट्री में कैसे ग्रो कर सकते हैं। फिर अगर आज का टॉपिक हमारा अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो ये बहुत ही जरूरी होता है कि हम ये समझे कि वो उसकी हिस्ट्री क्या रही, फिर फ्यूचर क्या है। सपोज कि आज अगर मैंने इस इंडस्ट्री में इंटर किया तो मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है इस इंडस्ट्री के साथ। उसके बाद स्कोप की भी बात करेंगे कि इसमें करियर का क्या स्कोप है। उसके बाद स्टार्ट होता है कि कैसे हम इसको स्टार्ट करें। और फिर वही ये लास्ट हमारा कि रेसिपी क्या है सक्सेसफुल होने की, मतलब कि हम फास्ट तरीके से कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं इंडस्ट्री में। ओके, तो फिर मैं अब बता देता हूँ कि सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन होगा। जैसे सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए थैंक यू। और मैं बता देता हूँ, जैसे मेरा नाम डीपी विश्वकर्मा है और मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। बेसिकली मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कंप्लीट करी हुई है काइट गाजियाबाद से, जो कि वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ यूपी। सो उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट कर दी तो उसके बाद मैंने एज अ डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस कंसल्टिंग स्टार्ट करी। और उसके बाद जब ये सक्सेसफुली रन होने लगा, मेरे पास पैसा, सारी चीज़ें सपोर्ट मिलने लगी, तो मैंने एज अ करियर अपना स्टार्टअप की तरफ मूव ऑन कर दिया। और मैं कुछ कंपनीज रन करता हूँ जो कम्प्लीटली डिजिटली डिपेंडेंट है। तो इसीलिए मैं अपने आप को इंटरनेट एंटरप्रेन्योर बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग वर्टिकल्स में काम कर रहा हूँ, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से वो उसको स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट एक छोटा सा मतलब छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, साथ में बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ, मैं इंटरप्रेन्योर भी हूँ, प्लस साथ में मैं एक इंजीनियर बैकग्राउंड से भी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने मेरे जर्नी में रही। तो मेरी जर्नी क्या थी अगर मैं आपको बताऊं, तो जब भी मैं कॉलेज में गया, एज ए इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, तो एक प्रेशर था। उसी टाइम पे कहीं ना कहीं एक डर था, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को देख के कि इंजीनियरिंग में अगर मैं पास आउट होता हूँ और अगर इसमें मैंने अच्छा करियर नहीं बनाया या फिर मुझे अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलती है, तो मैं कहीं ना कहीं वो सेम चीज़ें मेरे साथ होगी जो कहीं ना कहीं बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे थे इंजीनियरिंग में, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी। कोई गाइडेंस नहीं था कि किस तरीके से किया जाए, इसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए, किस तरीके से नई चीज़ें की जाए। और बेसिकली भले ही आपका कॉलेज कितना भी टॉप में आए, पर कहीं ना कहीं कॉलेज का पैटर्न अभी भी ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में रह के आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस दे पाए कि आप कॉलेज में ही कैसे बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अपने जो भी इंजीनियरिंग भी कर रहे हो तो इंजीनियरिंग में बेहतरीन तरीके से आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, उसकी कोई कोई गाइडेंस नहीं मिलती है हमें। तो इसी सारी कंफ्यूजन के साथ मैंने क्या किया, जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था उसी टाइम पे मैंने एमएलएम कंपनीज को ज्वाइन कर लिया था। मुझे एज अ एक फ्रेंड के थ्रू ये सारी चीज़ें पता चली। तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग सा लगा। और एमएलएम के बारे में आज बात नहीं करेंगे, बट मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एमएलएम एक्चुअली रिलेटेड है मार्केटिंग से ही। वो एक जरिया है, जिस तरीके से आज हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसी तरीके से एमएलएम भी एक तरीका है जिसके थ्रू कंपनीज अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करती है कंज्यूमर तक। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, मुझे अच्छा लगा। एक नया तरीका का नई तरीके की चीज़ें मुझे सीखने को मिली। बहुत सारा ठीक था, मतलब कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं उससे नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ, बट मेरी लर्निंग ओवरऑल बहुत अच्छी थी। तो मेरा क्या ऑब्जर्वेशन था कि मैंने ये चीज़ें समझी कि कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो, या कोई भी चीज़ें स्टार्ट हो, बट मार्केटिंग एंड सेल्स एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा एरिया है जिसमें कभी सेचुरेशन नहीं आ सकता। जैसे कि इंजीनियरिंग में है कि हम लोग इंजीनियरिंग में जा रहे हैं और ग्रेजुएट कर, तो हमें पता नहीं कि हमारी कितने के प्लेसमेंट होगी, उसका ग्रोथ कम है होगा कि ज़्यादा होगा टाइम के अकॉर्डिंग। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे फील हुई और उसी टाइम पे मैंने इसको एनालाइज किया, और कि मार्केटिंग और सेल्स में अगर मैंने करियर बना लिया किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, तो मैं ना जॉब में पीछे रह सकता हूँ, ना कि मुझे अगर कोई कंपनी स्टार्ट करनी होगी या कुछ भी चीज स्टार्ट करनी होगी, तो मैं कभी सेचुरेशन नहीं देख पाऊंगा। मैं जितना ज्यादा अपने आप को बिल्ड करूंगा उतना ज्यादा मेरी ग्रोथ होगी। तो मैंने एमएलएम में कुछ टाइम काम किया, उसके बाद कॉलेज खत्म हो गया। कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट से मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट किया। मैंने कंप्लीट कोर्सेज किया 4 महीने का। जब मैंने कोर्सेज किया तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से लोग बिजनेसेस प्रमोट कर रहे हैं, वो बहुत आउटडेटेड हो रहा है और बहुत एक्सपेंसिव है। तो जब मैंने कोर्स किया तो मुझे पता चला कि इस तरीके से भी किया जा सकता है, आज से 4 साल पहले। तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब तो ज़्यादा मोटिवेटेड जॉब नहीं किया मैंने, मतलब कॉलेज के बाद फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद ही। और मैंने फ्रीलांसिंग में ही अपना करियर बनाना स्टार्ट कर दिया।
बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा था। फ्रीलांसिंग में भी मुझे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मुझे कंपनीज के साथ में काम करता था, नए स्टार्टअप्स के साथ काम करता था। जब ये सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा तो फिर मैंने अपनी 2017 में एक फर्स्ट कंपनी रजिस्टर्ड करी और उसके साथ मैंने आगे बढ़ा। वो बेसिकली जो एजेंसी मैंने रजिस्टर करी थी वो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो अभी भी सक्सेसफुली रन हो रही है। तो उसको स्टार्ट किया। जब उसको मैंने स्टार्ट किया तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम डिजिटल मार्केटिंग में काम करते, चाहे वो फ्रीलांसिंग पे करें या जॉब में करें या एज अ कंपनी ओनर काम करें, तो सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है डिजिटल मार्केटिंग की, वो ये कि हमें हर दिन नए टास्क मिलते हैं, हर दिन नई चीजें होती है, हर दिन नया इंडस्ट्री मिलता है हमें एक्सप्लोर करने के लिए। सपोज कि आज मेरे पास अगर हेल्थ का प्रोजेक्ट है तो कल मे बी ई कॉमर्स का आ सकता है, मे बी मेरे पास एजुकेशन का आ सकता है। तो लर्निंग बहुत ही फास्ट तरीके से हो रही थी और अभी भी हो रही है। तो वो चीजें समझ में आ गया कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो बूम कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बाद, बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम करने के बाद, एज ए कंसल्टेंट, एज अ एजेंसी ओनर, मुझे कुछ एजेंसीज के साथ मतलब कुछ ऐसे इंडस्ट्री मुझे पता चली जिसमें बहुत अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं दूसरों का बिजनेस प्रमोट कर रहा हूँ तो कहीं मेरे अंदर भी एक माइंडसेट था जो कॉलेज से ही स्टार्ट हो गया था कि मुझे कुछ यूनिक टाइप का स्टार्टअप करना है। इस 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 तरीके से काम करते करते मैंने भी कुछ 4-5 वर्टिकल्स में मैंने अलग अलग एरिया चूज करके, चाहे वो हेल्थ हो, ई कॉमर्स हो, एजेंसी हो, मार्केटिंग हो, कंसल्टिंग हो या फिर और भी तरीके की चीजें मैंने स्टार्ट करी और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। क्यों? क्योंकि मैं एक मार्केटिंग बैकग्राउंड से था और बिजनेस की नॉलेज भी धीरे धीरे बिल्ड हो गई थी। तो मुझे पिकअप करने में वो सारी चीजें बहुत इजीली में कर पाया। तो अगर देखा जाए, कंक्लूजन देखा जाए, तो मेरी स्टोरी यही है। 2012 से मैंने स्टार्ट करा। 4 साल इंजीनियरिंग के साथ साथ मैंने इंजीनियरिंग भी करी, एमएलएम भी किया, मार्केटिंग की नॉलेज अच्छी ली। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी। फ्रीलांसिंग में अच्छा करने के बाद मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी। उस कंपनी से मुझे मैंने अपने आप को इतना एक्सप्लोर किया कि मैंने उसके बाद कुछ स्टार्टअप्स किया। जैसे कि प्रणव सर ने बताया कि मेरे 5 स्टार्टअप्स हैं। तो मैं आगे बताऊंगा कि वो किस तरीके के स्टार्टअप है और मैं किस तरीके से सोचता हूँ एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। तो यही मेरी स्टोरी है। अभी भी मैं कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ या फिर मैंने बहुत बड़ा अचीव किया। मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी इंडस्ट्री ऐसी होती है कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आप ग्रो कर लेते हो, उतना ज्यादा और आपका एक्सपीरियंस ग्रो करने का आपको बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। मतलब आज मैं अगर 5 इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर और आता है क्यूरियोसिटी कि क्यों ना और इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया जाए। तो इसी तरीके से ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है, मार्केटिंग हो या सेल्स हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, कि आपको हर दिन नए नए टास्क मिलते हैं, नया चैलेंज होता है। तो इसी सब चीजों को लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जैसे प्रणव सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो अब जो लोग भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, इससे आज सेशन में जो लोग भी नहीं जानते डिजिटल मार्केटिंग के बारे में या थोड़ा बहुत जानते हैं या फिर बेसिक जानते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन वो ग्राउंडिंग नहीं पता कि वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ। तो मैं थोड़ा सा बहुत बेसिक तरीके से ही बताऊंगा। मैं बहुत टेक्निकल यहाँ पे कुछ भी बात नहीं करने जाऊंगा, ताकि जो भी लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो उनको समझ में ना आए। तो जब मैंने इस करियर को स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग में, जब मैं कोर्स कर रहा था, तो वो होता है कि ये कम से कम ये तो पता चले कि इंडस्ट्री कितनी पुरानी है। आज के डेट में सब लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, बट कोई लोग ये नहीं सोचते कि ये डिजिटल मार्केटिंग जरा जान के तो देखे कि कितना साल पुराना है या कब से लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब आप खुद सिंपली, आप कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जा सकते हो, बहुत सारे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। ठीक है, आप इस तरीके से गूगल पे जाके कुछ नहीं करना, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, खुद ही आपको पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग कितना पुराना है। मतलब कि इवन कि आप इमेजिन करो कि डिजिटल मार्केटिंग तब से स्टार्ट हो गई थी जब जब एक फर्स्ट वेबसाइट क्रिएट की गई थी, वेब 1.0 प्लेटफॉर्म, जो उस जमाने से ये स्टार्ट है। मतलब 90s के टाइम से डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है और डे बाय डे बहुत सारी कंपनी जैसे याहू है, गूगल है, इन्होंने 90s के टाइम पे ही अपनी कंपनी लॉन्च कर दी थी। तो तब से ये इंडस्ट्री चलती आ रही है। तो अगर मोटा मोटा आप हिसाब लगाओगे तो 20-25 साल ये पुराना है। तब से ये इंडस्ट्री में बहुत अच्छा, बट एक होता है ना कि इंडस्ट्री में कब बूम आता है, या फिर ये लोग कर रहे थे, ये लोग अवेयर कर रहे थे लोगों को कि डिजिटली इस तरीके से चीजों को प्रमोट किया जा सकता है, डिजिटली बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है, करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है इसमें। बट वो फेज आया एकदम से 4-5 साल के पहले, जब लोगों को एकदम से पता चला। और इंडिया में तो अगर मैं बात करूं तो जियो ने बहुत ही अच्छा मतलब कि
देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया एकदम से, उसने इंटरनेट फ्री कर दिया, गांव गांव तक, छोटे शहरों तक इंटरनेट पहुंच गया और लोगों को पता चलने लगा कि इंटरनेट पे वो सिर्फ और सिर्फ इमेजेस सर्चेज ना करके वो वीडियोस देख सकते हैं, वो एजुकेशन ले सकते हैं, वो बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। वो एकदम से वो एक्सप्लोर हुआ चीजों को, तो वो इस इंडस्ट्री को भी बहुत अच्छा हाइप मिला। और साथ में अगर कोविड की बात करें तो कोविड-19 आने के बाद इंडिया में लोगों को ये नहीं, अभी तक ये नहीं समझती कि घर बैठ के भी लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट की मदद से, इंटरनेट की जो ऑडियंस है उसकी हेल्प से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। मैं डिजिटल मार्केटिंग को, जो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डिजिटल मार्केटिंग को मैं इस तरीके से समझता हूँ कि मेरे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा एक ऑडियंस है जो हर एक तरीके के माइंडसेट के साथ आया हुआ है, चाहे वो फेसबुक चला रहा है, चाहे वो गूगल पे सर्चेज कर रहा है, चाहे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है, या फिर वो एजुकेशन ले रहा है, वो कुछ भी कर रहा है। तो मैं उस ऑडियंस को समझता हूँ कि वो मेरा ऑडियंस है और एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। अगर आप इस तरीके से देखो कि फ्यूचर क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, तो लगभग हमारी पॉपुलेशन, जो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वो उसका 40% लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, मतलब इतना बड़ा एक ऑडियंस साइज है। अगर आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड लेवल तक आप स्टार्ट करो, बट अगर आप कुछ भी चीजें स्टार्ट करोगे तो आप एक देख सकते हो एरिया जहाँ पे एक बहुत ही टारगेटेड ऑडियंस है जो इंटरनेट पे बैठा हो, चाहे वो किसी भी मूड से बैठा हो, चाहे उसको वही जैसे मैंने बताया फेसबुक चला रहे हो, टिंडर चला रहा हो, कुछ भी चला रहा हो, मुझे उस ऑडियंस को मोनेटाइज करना है। अब चाहे मैं अपने बिजनेस के लिए यूज करूं, अपने करियर के लिए यूज करूं, या किसी और के बिजनेस के लिए यूज करूं, वो मेरे ऊपर है। तो जो फ्यूचर है मैं देख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ्यूचर का कोई एंड है, क्योंकि इंटरनेट की ग्रोथ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पहले इंडिया में लोग बहुत ही फ्यू घरों में, ये देखो तो डेस्कटॉप होता था, फिर धीरे धीरे इंटरनेट कनेक्शन आने लगा। इंटरनेट पहले बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो कुछ अमीर घरों में ही वो इंटरनेट होता था, बट आज की डेट में अगर आप देखो तो हर गांव के भी बंदे, इवन कि जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते अच्छा घर, अच्छा मतलब खाना भी, उनके घर में भी फोन है, वो भी इंटरनेट पे आज, जब तक टिकटॉक था तब तक टिकटॉक देखते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि इंटरनेट जितना ग्रो करेगा उतना ये एरिया भी ग्रो करेगा। तभी इसको डिजिटल मार्केटिंग का नाम दिया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, उनके थ्रू मार्केटिंग करना या उनके ऊपर मार्केटिंग करना। तो फ्यूचर में इस तरीके से देखता हूँ कि जो नंबर ऑफ ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा है हमारे पास। उसके बाद अगर मैं देखूं तो जो एक रीच होती है, सपोज कि मैं हूं, आज मुझे अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं, अगर मेरे बॉस ने बोला कि तू मार्केटिंग का है और जाओ और ये प्रोडक्ट को घर घर में जाके पहुंचा के आओ। अब सोचो कि एक सिंगल पर्सन अगर वो सुबह के 9 बजे से शाम के 8 बजे तक वो काम करता है, तो हार्डली वो कितने घरों में जा सकता है? 20 घर, 30 घर, 40 घर, चलो मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ 50 घरों तक जा सकता है, वो 100 घर तक जा सकता है। बट फिर भी वो इंसान की मेहनत लग रही है, टाइम लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, और कहीं ना कहीं वो आउटपुट नहीं निकल पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 1-to-1 रीच करना बहुत ही टफ है उस तरीके से। लेकिन अगर इंटरनेट की हम मदद देखते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक यूजर, इंटरनेट का जो यूजर है, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जैसे हम लोग डिजिटल पर्सन हैं तो हम लोग तो पूरे दिन इंटरनेट पर बैठे रहते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी चीज है जो हमें लोगों तक पहुंचानी है, तो हम चुटकी बजा के ऐसे चला सकते हैं उसको। हमें उस चीजों को पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा इंटरनेट का यूजर किस माइंडसेट से बैठा हुआ है। तो कहीं मैंने बोला कि जैसे फास्टेस्ट वे है लोगों तक पहुंचने का। ठीक है, उसके बाद जो मैं तीसरा जो समझता हूँ, जो मुझे लगता है कि इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए किसी भी एरिया को, वो है कैलकुलेटिव वेव। मैं बहुत ही जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैथमेटिक्स मुझे बहुत पसंद है, तो मैं हर चीज को कैलकुलेट करता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें कितना टाइम एफर्ट लगने वाला, मुझे आउटपुट कितना मिलेगा। अगर मैं 100 रुपए भी खर्च करता हूँ तो मुझे 100 रुपए का रिटर्न कितने मिलने वाला है। बट ये केस अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देखते हो या किसी और इंडस्ट्री में देखते हो, तो वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। सपोज कि आप न्यूज़पेपर में अपने ऐड डाला, वो ऐड मान लो कि एक सोसाइटी में गया, सबको पास घरों में पहुंच गया। आप इमेजिन कर सकते हो कि 1% लोग भी उस ऐड को नहीं देखते हैं या फिर उस पैम्पलेट को नहीं देखते, वो सीधे पकड़ते हैं, मोड़ते हैं और फेंक देते हैं डस्टबिन में। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट है, क्योंकि वो समझते हैं कि ऐड है, इसको देखने की मुझे जरूरत नहीं है। या फिर वो, और जो ओनर ने बेचारे ने पैसे खर्च किए न्यूज़पेपर में वो ऐड के पैसे दिए हैं घर घर तक पहुंचाने के लिए, वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा कि उस ऐड से उसको कितना रिटर्न मिला। बट अगर मैं डिजिटली जाता हूं और डिजिटली मैं लोगों को रीच करता हूं, मुझे अगर बताया जाता है कि मुझे अगर डेटा मिलता है कि अगर किसी प्लेटफॉर्म को 100 लोग यूज कर रहे हैं और एक्टिव है, तो मैं उन 100 लोगों तक पहुंच सकता हूं। एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल सकता है कि उन 100 लोगों ने मेरा एडवर्टीजमेंट देखा या नहीं देखा।
अगर उन 100 लोगों ने किसी ने भी एक्शन लिया उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कोई भी एडवर्टीजमेंट हो, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है जिस तरीके से, इसी वजह से ये इंडस्ट्री बहुत ही पॉपुलर हो रही है। तो ये चीजें मुझे 2012 के बाद जब मार्केटिंग में आया तो मुझे ये समझ में आया कि मार्केटिंग का फ्यूचर ऐसा है कि उसमें कभी सैचुरेशन नहीं आ सकता। बट कॉलेज खत्म होने के बाद और उस इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद जब मैं डिजिटली आया तो मुझे और समझ में आया कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर का कोई एंड नहीं है। जब तक इंटरनेट के यूजर्स हैं तब तक हम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री में अगर आप करियर बनाते हो, नॉट इवन की जॉब, आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि मुझे किस तरीके से स्कोप दिखता है, सर ने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरी रैंकिंग दिखाई लोगों को कि हाँ मैं रैंक करता हूँ। ठीक है, ये मेरे लिए कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट भी है और कहीं ना कहीं मेरे लिए एक मार्केटिंग का जरिया है। आज अगर मुझे मार्केटिंग आती है और मैं अगर जॉब नहीं करता हूँ तो मैं किस तरीके से लोगों तक पहुंचूंगा या लोग मेरे तक कैसे पहुंचेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, जो मैंने सीखा मार्केटिंग में या डिजिटल मार्केटिंग में, उसको सबसे पहले मैंने खुद के लिए इम्प्लीमेंट किया। और वो जैसे मैंने बताया कि 2012 से 2016 से ही मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो फ्रीलांसिंग पहले मैं लोगों के पास जाता था, लोगों को अपनी स्किल्स बताता था, उनको बोलता था कि आप मेरे से काम करा लो, मैं आपकी मार्केटिंग कर दूंगा। तो लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी और मेरा एफर्ट बहुत ज्यादा था। बट जब मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और क्यों ना अपने लिए अप्लाई करूं, क्यों ना अपने लिए लीड्स जनरेट करूं, क्लाइंट जनरेट करूं फ्रीलांसिंग के लिए, तो मैंने सिंपली 300 की ये डोमेन खरीदी और कुछ होस्टिंग लेके मैंने एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई और अपने आप को ही पहले रैंक कराया, जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखा। और जब मैंने रैंक किया तो मुझे सच में वो एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट था, अलग ही लाइफ का। अगर मुझे एक विजन दिखने लगा कि अगर मैं रैंक करा रहा हूँ, हर दिन के मेरे पास मेल्स आती हैं, हर दिन कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू। अब ये सोचो कि मैं एक किसी शहर के एक छोटे से सोसाइटी के में एक छोटे से कमरे में बैठा हूँ और पूरे इंडिया के लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं। अब इससे अच्छी मार्केटिंग या इससे अच्छा इंडस्ट्री क्या हो सकता है, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि लोग आपके पास पहुंच रहे हैं, आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं बिना कहीं गए, एक सिंपल सी इंटरनेट और एक सिंपल से वाईफाई कनेक्शन के दम पे। तो मैं जब इस इंडस्ट्री को देखता हूं तो मैं इस तरीके से देखता हूं कि लोगों तक पहुंचना बहुत आसान है, या लोग आपके तक बहुत फास्ट तरीके से पहुंच सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री में इस तरीके से स्कोप देखते हैं। बाकी मैं और बताऊंगा कि स्कोप को अगर आप किसी भी इंडस्ट्री को कैलकुलेट करना है, वो आपके जैसे नॉट इवन डिजिटल मार्केटिंग, तो आप किस तरीके से उसको देख सकते हो जब भी आप करियर स्टार्ट करो उसमें। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, बेसिकली आज हम बात भी कर रहे हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल कैसे हो, तो मैंने ये सोचा कि इस इंडस्ट्री में कैसे जल्दी से अचीव कर सकते हैं और मुझे क्या चाहिए इसमें, इस इंडस्ट्री से मुझे क्या चाहिए। तो ऑब्वियस है, मैंने बताया कि मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया। फ्रीलांसिंग से पहले मैं कॉलेज में था। कॉलेज के बाद फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मुझे एक सक्सेसफुल जॉब चाहिए थी। तो मैंने कुछ 4-5 महीने मैंने जॉब किया। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस इंडस्ट्री में जॉब कैसे सर्च किया जाए या जॉब का क्या स्कोप है। तो मैंने सिंपल सा, मेरा फंडा क्या है ना कि मैं इंटरनेट की ही मदद लेता हूँ कि इंटरनेट पे किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए कि इस इंडस्ट्री में करियर कैसा है। तो कुछ नहीं, आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हो, कुछ नहीं करना। आप कुछ वेबसाइट्स हैं जो जॉब की वेबसाइट्स हैं, आप उन पे सिंपली जाओ। ठीक है, आप जाके सिंपल सा आप उसमें डिजिटल मार्केटिंग आप सर्च करते हो। आप यहाँ पे एरिया देख सकते हो, जिस लोकेशन में आप रहते हो वहां पे देख सकते हो। तो जैसे अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जब मैंने ये देखा कि डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स हैं भी या नहीं है, मैं इसमें करियर बनाने जा रहा हूँ, मैं एजुकेशन लेने जा रहा हूँ, पर मुझे पता भी नहीं है कि जॉब मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, एमएलएम किया था और डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीटली नया था मेरे लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जानो कि जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज कितनी है। तो मैंने जब इस तरीके से सर्च किया तो मुझे पता चला कि हाँ, जॉब्स तो अवेलेबल हैं। वो डिपेंड करता है कि मेरे पास, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन मार्केटिंग मैनेजर की जो प्रोफाइल है, उसमें अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप अगर इसमें करियर बनाते हो तो आप लगभग महीने का 80,000 रुपए तक कमा सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप इसको आप इस तरीके से अगर आप देखते हो कि नहीं, मुझे 2-3 साल बाद मेरा जॉब जॉब मतलब कितना मैं ग्रो करूंगा, तो आप इसमें जॉब टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप मैनेजर डाल सकते हो।
अब मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि अगर मैं एक मैनेजर बनता हूँ किसी कंपनी में तो कितना अर्न कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कहीं पे 35,000 है, कहीं पे 80,000 है, 60,000। तो इस तरीके से मैंने समझा कि नहीं, जॉब है और अगर मैं इसमें करियर बनाता हूँ तो कुछ सालों के बाद मैं अच्छी हाइक हाइक पे जा सकता हूँ। तो एक तो क्लियर हो गया कि मुझे जॉब तो मिल जाएगी बहुत आराम से अगर मैंने अच्छे से इसमें पढ़ाई करी और मैंने इसमें अच्छे से सीखा। तो ये चीजें सॉर्टेड होगी कि एक सक्सेसफुल जॉब हम डिजिटल मार्केटिंग में मिल सकता है हमें। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि नहीं सर मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे जॉब में नहीं करना या फिर मुझे जॉब में करियर नहीं बनाना है, मुझे फ्रीलांसिंग करनी है क्योंकि फ्रीलांसिंग बहुत चलन में है आजकल। और फ्रीलांसिंग मैंने पहले जो लोग नहीं पता फ्रीलांसिंग के बारे में फ्रीलांसिंग बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या होता है कि आप एक कंपनी के लिए काम करते हैं पर आप पेड होते हैं बट आप उसके लिए 9 to 6 की जॉब नहीं होती है। आप अपने टाइम के हिसाब से उनको चार्ज करते हो कि मैं आपकी ये टास्क हैंडल करूंगा, मेरी ये चार्जेस है। अगर वो कंपनी अफोर्ड कर सकती है वो आपके चार्जेस तो वो आपको हायर कर लेती है और आप उसके लिए फुल टाइम वर्क करते हो या पार्ट टाइम करते हो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। बट उस कंपनी का पार्ट नहीं होते हो आप, बट उस कंपनी के लिए आप काम करते हो। टाइम, प्लेस, मनी सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होता है। तो फ्रीलांसिंग इस तरीके से होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर फ्रीलांसिंग में अगर मुझे करियर बनाना, मुझे एजेंसी नहीं स्टार्ट करना, मुझे स्टार्टअप नहीं करना, मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं एक सिंगल एंटिटी हूँ और मुझे सिंगली ग्रो करना है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करूँ या डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो कैसे करूँ। तो उसका भी सबसे सिंपल तरीका है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्रीलांसिंग में अगर आप जा रहे हो तो फ्रीलांसिंग की कौन सी वेबसाइट है या कहाँ से उठा सकते हो आप काम, या फिर बेसिकली इस तरीके से सोचो आप कि फ्रीलांसिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो मैं कुछ नहीं करता, मैं अपवर्क पे जाता हूँ जो कि बहुत ही बड़ी एक फ्रीलांसिंग पोर्टल है जहाँ पे जो लोग पोस्ट करते हैं जॉब्स के बारे में। डीपी सर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, कोई कुछ जी, रिक्वेस्ट आई होंगी अप्रूवल के लिए, कुछ एक बच्चे मिनट ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक अप्रूव मिनट कर दीजिएगा। एक मिनट सर, 2 आइए सर। जी जी ठीक है। अभी कोई मिस हो तो आप मुझे बता देना क्योंकि कभी कभी होता है ना इंटरनेट की वजह से जी जी सर प्रॉब्लम आती श्योर, है। आप कैरी ऑन कीजिए। ठीक है। तो मैं अभी बात कर रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप आते हो और आप एक फ्रीलांसिंग करियर देखते हो कि नहीं मुझे जॉब नहीं करना और मुझे स्टार्टअप नहीं करना, मुझे एजेंसी नहीं स्टार्ट करना है, मैं रिलैक्स होकर मैं सिंगल एंटिटी और मुझे सिंगल तरीके से काम करना है बट अच्छा काम करना है मुझे और अच्छे पैसे कमाने हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है कि पहले आप जानो कि उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप जाने जा रहे हो उस इंडस्ट्री में कितना लोग डिमांड है, कितना लोग सर्च कर रहे हैं एज ए फ्रीलांसर। तो मैं सिंपल जाऊंगा एक फ्रीलांसिंग साइट खोलूंगा और डिजिटल मार्केटिंग उसमें मैं सर्च करूंगा, क्योंकि मैं डिटेल में सर्च नहीं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि डिमांड कितना है, स्कोप कितना है इस इंडस्ट्री का, कितने लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री के लोगों को सर्च कर रहे हैं या फिर इस ऐसे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोगों ने पोस्ट किया, सॉरी ये तो प्रोफाइल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे अब अपनी अपनी पोर्टफोलियो बना रखी है कि कि कौन कितना हाईली पेड। अगर आप इस पर्सन का आप देखो तो ये $60-65 पर आवर का चार्ज करता है। इवन कि आप इमेजिन कर सकते हो अगर पर डे का ये अगर 10 घंटे भी काम करते हैं तो कितनी अर्निंग हो सकती है इनकी। तो कहीं ना कहीं आप ये इस तरीके से देख सकते हो कि लोग फ्रीलांसिंग में भी कितना अच्छा पैसा और कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आप सपोज ये करो कि अगर एक एक कंपनी के लिए $65 अगर ये चार्ज करते हैं 1 घंटे के लिए, तो एक दिन के अगर ये 5 कंपनीज के लिए भी काम करते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि कितनी अर्निंग आप एक दिन में अर्न कर सकते हो, तो महीने की कितनी अर्न कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि हाँ फ्रीलांसिंग में अपॉर्चुनिटीज तो है हमारे पास। ठीक है, मैं एक बार आपको दूसरी स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से लोग जॉब पोस्ट करते हैं। तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ अगर मैं एज अ जॉब भी जाता हूँ, अगर फ्रीलांसिंग जॉब भी जाता हूँ तो मैं एक अच्छा करियर बना सकता हूँ फ्रीलांसिंग के अंदर 3-4 महीने की अच्छी ट्रेनिंग लेने के बाद। एक मिनट।
अब मैंने यहाँ पे फ्रीलांसिंग की जो सबसे बेस्ट साइट है और सबसे बड़ी साइट है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला, यहाँ से सिर्फ आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। सर अब मेरी स्क्रीन दिख रही है सफारी की? हाँ हाँ, आपका स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है। रजनीश जी, आप अपना ना कैमरा ऑफ कर लीजिए। रजनीश जी, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, आपको वॉइस आ रहा होगा मेरा। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। तो अभी तक जैसे मैंने बताया कि जॉब के बारे में, अगर आपको जैसे आप करियर बनाना चाहते हो तो जॉब में अपने इंडीड पे गए या naukri.com पे गए, कुछ नहीं करना आपको, बस एक जो हायर प्रोफाइल होती है मैनेजर, स्पेशलिस्ट या इन तरीके की, उन प्रोफाइल्स की ये देखनी है कि कितनी डिमांड है या कितनी सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, चाहे 80,000 हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, जो भी मंथली का है। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर आप जॉब ही करना चाहते हो, इसमें आपको एक अच्छी कंपनी या एक अच्छे स्टार्टअप के साथ आप जॉब करने जा रहे हो, 3-4 साल के अंदर अगर आप काम लगा, मतलब एक लॉन्ग टर्म के टाइम काम करते हो या फिर आप कंपनी भी स्विच करते हो, तो आप इतना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है जॉब में भी अगर आप जाते हो तो। बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करना है और मुझे फ्रीलांसिंग करना है, फ्रीलांसिंग में मैं करियर बनाना चाहता हूँ। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि फ्रीलांसिंग की कितनी डिमांड है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोगों ने पोस्ट किया हुआ कि कौन कितना एक्सपेंड कर रहा है, किसको फ्रीलांसिंग में क्या चाहिए, कितना वो बजट है, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। इवन कि जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट निकला है, किसी ने पोस्ट किया कि डिजिटल मार्केटिंग फॉर आवर न्यू ई कॉमर्स वेबसाइट ऑन कोका कोका प्रोडक्ट्स। तो अब आप ये समझो कि आज की डेट में हर एक पर्सन को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। वो वो अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है, बट जरूरी नहीं कि वो उसको खुद वो डिजिटल मार्केटिंग सीख के करे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो एक पर्सन को हायर करते हैं जो उनके बिहाफ पे उनके लिए काम करे और क्रिएटिविटी करके या फिर बहुत अच्छा काम करके उनके बिजनेस को ग्रो करो। तो कहीं न कहीं ये स्किल्स आप जब सीखते हो तो आप इस तरीके से भी एक वन टाइम में आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ काम कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो। जो मुझे ऐसा लगता है कि किसी और इंडस्ट्री में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप वन टाइम में होके इतना सारा काम कर सको। तो अब जब हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, तो मैंने 2 चीज़ों को इसी तरीके से मैं समझता हूँ, मेरा समझने सोचने का तरीका यही है। इवन कि आप एक डेवलपर हो या फिर ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर वीडियो एडिटर हो, आप भी इसी तरीके से समझ सकते हो चीज़ों को। आपको सिंपली इंडीड पे जाना है या naukri.com पे जाना है, आप 4-5 साल बाद के जो प्रोफाइल्स होती है उनको सर्च करो, देखो कि उनकी कितनी सैलरी उनको ऑफर की जा रही है। फ्रीलांसिंग में इसी तरीके से आप सर्च कर सकते हो कि 4-5 साल के बाद कोई स्किल्स आप गेन करते हो, नॉट इवन डिजिटल मार्केटिंग, आप डेवलपमेंट में जाते हो, फोटोग्राफी में जाते हो, मॉडलिंग में जाते हो, कुछ भी करियर आप चूज करते हो, तो इस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो इस इंडस्ट्री को कि उसमें कितना स्कोप है। ठीक है, मुझे लगता है ये 2 पार्ट मैंने कवर किया है। वो अगर कुछ भी क्वेरी होती है तो आप उसको नोट कर लो, आप मुझे एफएक्यूज में आप पूछ लेना मुझसे कि इन दोनों में अगर कोई भी डाउट आता है, इसको किस तरीके से हम इसमें और ग्रो करें। अब मैं तीसरा पॉइंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि मैं जो इस तरीके से देखता हूँ, मैंने जॉब भी किया, 4-5 महीने मैंने जॉब किया, स्किल्स गेन करी, फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, तो 2 चीज़ों को मैंने खुद कवर किया इस तरीके से। तीसरा मैंने बताया कि जो मेरा करियर था फ्रीलांसिंग के बाद मैंने एक एजेंसी स्टार्ट किया जो जिसका नाम है कीवर्ड स्टार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, आप गूगल कर सकते हो। तो एजेंसी स्टार्ट किया, 2 चीज़ें जब सक्सेसफुली रन करते हो ना, एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि आप प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल कर सकते हो या फिर मार्केटिंग कैसे कर सकते हो किसी इंडस्ट्री का, किसी वेबसाइट का या किसी बिजनेस का। तो जब मेरे पास एक अच्छा खासा नॉलेज हो गया, ठीक ठाक पैसे हो गए, तो मैंने एक टीम बना ली और उस टीम के साथ मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी। बट क्वेश्चन अगेन वही आता है कि जब डिजिटल मार्केटिंग भी एक काइंड ऑफ बिजनेस है, तो उसमें मैं किस तरीके से ग्रो कर सकता हूँ कि अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग आज 6 महीने की ट्रेनिंग लेके मैं सीखता हूँ, 6 महीने चलो मैंने काम भी कर लिया, तो मैं किस तरीके से ग्रो कर सकता हूँ और कितनी डिमांड है इस इंडस्ट्री की या फिर इस टाइप की कंपनीज की। तो इसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल से आप गूगल पे जा सकते हो। कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ इस तरीके की चीजें हैं जिसपे आप कम से कम ये तो देख सकते हो लोग सर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको एक टूल की मदद से दिखाता हूँ। सिंपल से एक फ्री टूल आप यूज करो। आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ डेटा समझने आए, आपको बहुत डिटेल में रिसर्च नहीं करना, ये टेक्निकल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल है कि आपको समझ में आए कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो बिजनेसेस हैं वो मतलब कि लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब मैंने 2 चीज़ों में अपना करियर अच्छा बना लिया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया एज अ एजेंसी, तो मुझे लगा कि पहले एनालिसिस कर लेनी चाहिए कि मुझे इस इंडस्ट्री में एज अ कंपनी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैंने सिंपली इसी तरीके से मैंने उस टाइम पे उबर तो नहीं यूज किया,
बट मैंने कोई और टूल यूज करके इस तरीके से पहले ये देखा कि उस इंडस्ट्री की डिमांड कितनी है। मैं सिंपल सा ये डेटा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे बस ये समझ में आ जाए कि जो जो मैं चीजें स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें लोगों के डिमांड है या लोग ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं, और कितना स्ट्रगल हो सकता है, ये चीजों को समझने की कोशिश करा मैंने। तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप तो है। लोग, अगर मैं यूएसए का मैंने सर्च किया है तो यूएसए में लगभग हर महीने इतने लोग सर्च कर रहे हैं। मतलब 14,000 लोग अगर सर्च करें तो सोचो 14,000 डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट डिफरेंट लोग वो एजेंसीज को सर्च आउट कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने बिजनेस के लिए। ऐसी एजेंसीज को फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में भी कहीं ना कहीं अच्छा एक सर्च है। लोग सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे और ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 18,000 लोग हर महीने सर्च कर रहे हैं एजेंसीज को। चलो मैं एजेंसीज की नहीं बात करता हूँ, मैं कंसल्टेंट की बात करता हूँ। सॉरी सॉरी, थोड़ा मुझे कॉपी पेस्ट की ज्यादा आदत है तो माइंड मत करना आप, ठीक है। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ओहो। कोई चैलेंज आ रहा है सर? जैसे कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा सर? नहीं नहीं नहीं, वो बस ऊबर सजेस्ट की लॉगिन कर रहा हूँ, मैं बस डेटा दिखा रहा था। ठीक है। नहीं तो फिर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा पेड टूल। आपका अपवर्क का वो दिख रहा है, जो स्क्रीन दिख रहा है वो सिर्फ अपवर्क दिख रहा है। एक मिनट, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, अभी शेयर कीजिए। हाँ अभी हाँ, दिख रहा है ये? राइट राइट। तो उससे पहले वाला नहीं दिखा था क्या? हाँ, नहीं दिख रहा। अच्छा मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं जैसे बात कर रहा था कि जब भी हम लोग करियर स्टार्ट करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसमें क्या 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 एरियाज है, किस तरीके से हम उसमें सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। तो मैंने जॉब को जिस तरीके से बताया कि आप इंडीड पे जाके सर्च कर सकते हो, फ्रीलांसिंग का बताया। इसी तरीके से मैं अगर एजेंसी की बात करूँ कि अगर आप एज ए आपने सीख लिया, 6 महीने काम किया, 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, और आप एक एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ आपके पास ग्रुप है या टीम है, आप चाहते हो कि बहुत बड़े लेवल तक चीजें किया जाए, तो कभी भी कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा गूगल कर लीजिए। गूगल करके कम से कम आपको ये आइडिया लगेगा कि हाँ इस इंडस्ट्री की डिमांड है या नहीं है, कि मैं मुझे एकदम बेसिक से स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैं अगर अगर डिजिटल मार्केटिंग चलो मैं प्रोफाइल की बात करता हूँ पहले। अगर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट की तरह जा रहा हूँ और मैं एक सिंगल एंटिटी हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है कि इंडिया में लगभग 24,000 लोग सर्च कर रहे हैं हर महीने, अगर सॉरी 2400 लोग सर्च कर रहे हैं हर महीने। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि एटलीस्ट लोगों को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट नाम की कोई प्रोफाइल होती है, जिसको अगर हम जिसको हम अगर हायर करते हैं तो वो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। तो आप ये इस तरीके से हिसाब लगा सकते हो कि अगर मैंने स्किल्स सीख ली और मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया, तो मुझे अगर लोग सर्च करते हैं या फिर लोग मेरे तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो गूगल हो चाहे याहू हो, जिस तरीके से जिस भी मीडियम से लोगों तक मैं पहुंचूं या लोग मेरे तक पहुंचे, तो मैं एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकता हूँ या फिर एक अच्छा खासा करियर बना सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इस तरीके से किसी भी प्रोफाइल को आप देख सकते हो। ये एक टेक्निकल टर्म है, कीवर्ड रिसर्च इसको हम लोग बोलते हैं, बट आप कीवर्ड रिसर्च की तरह मत इसको लो। आप इस तरीके से समझो कि ये सिर्फ और सिर्फ टूल आप यूज कर रहे हो डेटा देखने के लिए कि जिस प्रोफाइल पे आप काम कर रहे हो। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो इस तरीके से आप देख सकते हो। आप कोई और प्रोफाइल आप लेके देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ उस प्रोफाइल में अगर आप डेवलपर बन रहे हो या जावा डेवलपर बन रहे हो, तो हर महीने कितने लोग जावा डेवलपर सर्च कर रहे हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग साइट हो या इंडीड हो या फिर गूगल हो। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अगर मैंने जावा पे अपनी एजुकेशन ले ली, तो हाँ मैं एक अच्छा जावा डेवलपर बन सकता हूँ, मैं चाहे जॉब करूँ चाहे मैं फ्रीलांसिंग करूँ या जावा की कंपनी स्टार्ट करूँ। तो मेरे जो काम करने का जो तरीका है वो इसी तरीके से मैंने ग्रो भी इसी तरीके से किया। थोड़े दिन टाइम जॉब, थोड़े टाइम फ्रीलांसिंग, फिर जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस होता रहा मैं उस तरीके से ग्रो करता गया। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैंने बताया कि एज अ प्रोफाइल आप जाते हो
तो इस तरीके से ग्रो कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप कुछ लोग मिलके आप चाहते हो कि नहीं हम लोग मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए, तो आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हो कि हर महीने अगर 18,000 लोग सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को जरूरत है, लोग चाहते हैं कि उनकी मार्केटिंग, उनका बिजनेस ग्रो करने में कोई हेल्प करे हमें, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे फ्रीलांसर हो, चाहे वो जॉब पे हो। तो मोटा मोटा हमने ये हिसाब लगाया कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में करियर तो है, और डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप भी है, फ्यूचर भी इसका बहुत ब्राइट है। अगर हिस्ट्री की मैंने बात करी, जो भी चीजें मैंने बताई कि हिस्ट्री क्या है, तो बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री है। लोगों को आज एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या कंसल्टेंट के थ्रू या ट्रेनर्स के थ्रू पता चल रहा है कि ये भी कोई एरिया है जिसमें हम काम कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं, बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। बट ये इंडस्ट्री बहुत ही पुरानी है। बट एक बात होती है ना कि जो फेयर एंड लवली वाली जो निखार है ना, वो अभी आया इसमें। वो 4 साल से स्टार्ट हुआ और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि डिजिटली वो अपने बिजनेस को या करियर को ग्रो कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने काम किया। 3 एरिया में मैंने पहले काम किया, एज अ जॉब, एज अ फ्रीलांसिंग, एज एजेंसी, और एजेंसी अभी भी चल रहा है हमारा। तो जब ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर कर ली, तो मुझे लगा कि अब मुझे और वर्टिकल्स में काम करना चाहिए। मैं 3-4 दिन पुराना एक स्टार्टअप के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं उसको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ और किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया है। जब इतना 4 साल के एक्सपीरियंस मैंने देखा, बहुत सारी चीजें की, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में काम किए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस मेरा हो गया, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे और भी चीजें स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स किए। मैंने ई कॉम साइट से मैं रन करता हूँ, वो भी बहुत ही फ्रेशली बनी, अभी मैंने स्टार्ट की हुई है। मैं एक हेल्थ इंडस्ट्री में मैं फिटनेस की ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो एक फिटनेस का हमने स्टार्टअप किया हुआ है। हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, हम लोग खुद की डिजिटल मार्केटिंग की सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। मेरी एक ब्लॉगिंग कम्युनिटी है, मैं 1 बाय 1 आपको दिखाता हूँ, मे भी आपको फील आया कि हाँ, अगर मैं एज अ प्रोफेशन लेके आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैंने एक्सप्लोर भी किया अपने आप को। तो कीवर्ड्स फ्लाई तो मेरी फर्स्ट कंपनी है, जिसमें आप देख सकते हो ये मेरी एक खुद की एजेंसी है, जिसको हम लोग मार्केटिंग की सर्विस है। बेसिकली हम लोग एसईओ की सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एसईओ की सर्विसेज और प्लान के साथ हम काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं इसमें, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। और ऑब्वियस है कि जब एक टीम काम करते हैं तो हमारे पास मनी के टर्म में और या काम हैंडलिंग के टर्म में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। तो ये मेरी फर्स्ट कंपनी है जो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। दूसरा मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद एक मैंने ब्लॉगिंग कम्युनिटी स्टार्ट किया। काइंड ऑफ बहुत लोगों को पता होगा कि फ्री ब्लॉग पोस्टिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, चाहे ब्लॉग स्पॉट हो, medium.com हो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है। तो लेकिन सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स है वो इंडिया ओरिएंटेड नहीं है। वो लोग इंडिया में वो वो ब्लॉग प्लेटफॉर्म नहीं बनाए गए हैं। तो मैंने ये आइडिया देखा कि क्यों ना एक इंडियन कंपनी इस एरिया में जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा ट्रैफिक सोर्स है, और एक आइडिया के साथ कि ब्लॉगर्स को हेल्प किया जाए, जो भी कंटेंट राइटर है, क्यों ना उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, कि उनके लिए अर्निंग सोर्स बनाया जाए, उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे वो आइडिया शेयर कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को मैंने क्रिएट किया, और ये भी बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। और बहुत ही अच्छे तरीके से डेली डेली हम लोग इसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम कॉन्टेस्ट रन करते हैं राइटर्स के लिए, और कहीं ना कहीं उनके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स हम क्रिएट करने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉगर्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं ब्लॉग्स के, उन प्लेटफॉर्म्स को एनालाइज करके मैंने ये देखा कि हाँ, इस वर्टिकल्स में अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूँ या कोई प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, तो मैं उस प्लेटफॉर्म को ग्रो करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ। तो मैंने फिर ये दूसरा एक स्टार्टअप बनाया, और इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ इसका, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे वो अपने आइडियाज को शेयर कर सके। उसके बाद मैंने एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और मुझे टेक्निकली बहुत ही चीज़ों को करना बहुत ही पसंद है। तो मैंने एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया, जिसका नाम भी आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सेम है, कीवर्ड्स फ्लाई, कोडेक्स फ्लाई। तो ये कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके मैं इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मतलब कि जो भी हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स आते हैं, हम क्लाइंट्स के पास जाते हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरा तीसरा स्टार्टअप है जो कोलैबोरेशन बेस्ड है। तो मैंने इस पे काम किया हुआ। तो जैसे सर ने बताया कि 5 स्टार्टअप्स है, तो मैं सारे स्टार्टअप्स तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि और भी स्टार्टअप्स है, बट 2 और स्टार्टअप्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये फ्रेशली बॉर्न स्टार्टअप्स है, जिसका हमें मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बेसिकली हम लोग इसमें ग्राफिक टी शर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और अगर अगर बात की जाए, जिस तरीके से मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया,
कि डिजिटल मार्केटिंग में आप किसी चीज को लेके चल रहे हो तो किस तरीके से चलना चाहिए। मैं उसी चीज को लेके चल रहा हूँ, और इस जो स्टार्टअप को मैंने प्लान किया और इसको स्टार्ट किया, सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, तो मैंने किस तरीके से सोचा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो भी एक ट्रेंड है ना ग्राफिक टी शर्ट का, प्रिंटेड टी शर्ट का, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ गूगल पे गया और मैंने सर्च किया प्रिंटेड टी शर्ट। जब मैंने ये देखा तो मैंने एक डेटा एनालिसिस करने के लिए सिर्फ उबर सजेस्ट पे मैं गया और मैंने इस तरीके से सर्च किया। अब देखो, अब मैंने ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, फिर मैंने ये देखा कि उस प्लेटफॉर्म में मुझे ये समझना पड़ेगा कि डिमांड कितनी है या फिर लोग सर्चेज कितने कर रहे हैं। ये हिसाब लगाने के लिए है ना, आप गूगल पे एड चलाओ ना चलाओ या गूगल के थ्रू मार्केटिंग करो ना करो, वो अलग टॉपिक है, अलग डिस्कशन है। बट कहीं ना कहीं ये समझने के लिए कि लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए ऐसी इस तरीके की सर्विस या इस तरीके का प्रोडक्ट। तो मुझे जब ये समझ में आया कि हर महीने अगर 60,000 पर्टिकुलर ये चीजें सर्च की जा रही है, तो सोचो कि और तरीके की अगर चीजें लोग सर्च करते होंगे तो उसके भी डिमांड्स होंगे। तो मोटा मोटा मुझे समझ में आया कि हर महीने के 5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 1-1.5 लाख लोग इस चीज को, इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। तो एज अ बिजनेस ओनर, एज अ मार्केटिंग पर्सन, मुझे समझ में आया कि अगर इसमें मैं स्टार्टअप बनाता हूँ तो मेरे पास चांसेस ज्यादा है कि मैं इसको ग्रो भी ज्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब डिमांड पे हम काम करते हैं तो हमें लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने इसको प्लान किया। दूसरा, मैं लास्ट जो एग्जांपल मैं दूंगा, ये कि मेरा जो लास्ट तो नहीं बोलूंगा, बट ये स्टार्टअप हमने 3 दिन पहले स्टार्ट किया है। और आप इसमें देख सकते हो हम लोग हेल्थ के बारे में उनको कंसल्टेशन देते हैं कि आप अपने फिटनेस में कैसे इंप्रूव कर सकते हो, चाहे वेट लॉस हो, चाहे वेट गेन हो, चाहे कुछ भी हो। अब इस तरीके से हमने एक वेबसाइट, सिंपल सी एक वेबसाइट बनाई, जो आज के डेट में आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके बना सकते हो, ऐसी वेबसाइट जो बहुत ही नॉमिनल खर्च में बन जाती है। बट बात आती है कि क्या सच में इसकी डिमांड इतनी है, लोग वेट लॉस के बारे में या फिटनेस के बारे में मोटिवेटेड हैं या सर्चेज कर रहे हैं। तो जहां तक आप देख रहे हो, कोविड के बाद लोगों का अंदर मोटिवेशन आया है कि नहीं, वो हेल्थ को लेके कॉन्शियस हुए लोग। तो क्यों ना क्विकली इस मार्केट में जंप किया जाए और बहुत अच्छा पैसे के टर्म में बात की जाए तो पैसा बनाया जाए। तो हमने फटाफट वेबसाइट बनाई, फटाफट उसके एडवर्टीजमेंट्स रन किए, और मैं आपको दिखाता हूं कि जो 3 दिन पुरानी जो कंपनी है उसमें कितना अच्छा हमारे पास डिमांड है। बस ये बेसिक समझाने के लिए है, ताकि आप मतलब कि एक आप आइडिया लगा सको कि किस तरीके से स्टार्टअप, कोई भी स्टार्टअप या करियर प्लान करना है तो वो किस तरीके से आप कर सकते हो। एक अच्छा खासा हेल्दी तरीका है ये समझने का, जो मैं अपने लिए इंप्लीमेंट करता हूँ बेसिकली, और क्लाइंट्स के लिए भी मैं कंसल्टिंग इसी तरीके से करता हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 8 रिक्वेस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है मेरे पास। इस तरीके से फॉलोअर्स आ रहे हैं। मैसेजेस में अगर मैं जाता हूँ, जो हम लोग एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने सारे डिस्कशन ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जिनको हमें उनके रिक्वेस्ट के हिसाब से उनको आंसर करना है। 8 रिक्वेस्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिनको जो देखो, जिनको उनको कंसल्टेशन चाहिए फिटनेस के ऊपर, जैसे हेलो आई एम इंटरेस्टेड, मतलब जो एडवर्टीजमेंट हम रन कर रहे हैं उससे लोग हमें हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हाँ मुझे चाहिए। जैसे किसी ने बोला ब्रो आई नीड 100-day प्रोग्राम शेड्यूल, हाय देयर, इज इट फ्री। इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हो कि आप जब स्टार्टअप प्लान करते हो तो आप डिजिटली उसको कितना ग्रो कर सकते हो। आप सोचो कि 3 दिन पुराना स्टार्टअप में इतने हमारे पास लीड्स है। अगर मोटा मोटा मैं एज अ बिजनेस पर्सन अगर कैलकुलेट करता हूँ, तो अगर मैं एक बंदे को भी 1,000 रुपए चार्ज करता हूँ, जैसे कि हमारा प्लान है, हमारा प्लान भी वही है, 999 से हमने स्टार्ट किया हुआ है। सोचो कि अगर एक बंदे को भी मैं 1,000 रुपए चार्ज करता हूँ, अगर मेरे पास 100 क्लाइंट आते हैं तो लाख रुपए का बिजनेस तो मैं यूं बना लूंगा, जो कि बहुत ही आसान है लोगों तक रीच करना, बहुत ही आराम आराम से हो जाता है। अगर मैं आपको एडवर्टीजमेंट कॉस्ट दिखाऊंगा तो आप भी और शॉक हो जाओगे। हार्डली मैंने कुछ बक्स ही खर्च किए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बस क्विकली डेटा दिखा रहा हूँ। मैं इसमें ये तारीफ के लिए नई चीजें बता रहा हूँ कि नहीं मैंने बहुत अच्छा, मैं बहुत बड़ा मार्केटर हूँ या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। ये सिर्फ एक तरीका है सोचने का कि किस तरीके से किसी बिजनेस में, किसी एरिया में जंप किया जाए, तो उससे पहले एक डेटा एनालिसिस किया जाए, किस तरीके से चीजों को समझा जाए और किस तरीके से प्लान किया जाए कि क्या बजट होना चाहिए, कितना खर्चा आ सकता है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचा जा सकता है। देखो आप यहाँ से अगर देख सकते हो, जो एड्स कॉस्ट है हमारी नॉमिनल 1,400 रुपए हमने 3 दिन में खर्च किया हुआ है। अगर 1,400 खर्च करके हम, मेरे पास 50 लोग आते हैं और 50 लोगों में से मैं अगर 5 लोगों को भी कन्वर्ट करता हूँ 1,000 रुपए के प्लान के साथ, तो सोचो कि मेरा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी निकल के आ गया और मेरी प्रॉफिट भी डबल है, डबल ट्रिपल है। तो
इस तरीके से आप लोगों को नॉट इवन एसईओ गूगल, आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है गूगल के सॉरी इंटरनेट के ऊपर जिनको कैसे यूटिलाइज करना। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में आपको यही सीखना है कि उन सारे प्लेटफॉर्म्स को किस किस इंडस्ट्री के हिसाब से, चाहे वो करियर हो, फ्रीलांसिंग हो, चाहे स्टार्टअप हो, किस तरीके से आपको ग्रो करना है, उसमें किस तरीके से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हेल्प करते हैं। जहां पे इस तरीके से आप देख सकते हो कि किसी ऐड में मेरे पास 12 लीड्स आए, किसी पे 8 लीड्स आए, किसी पे 48 क्लिक्स आए, किसी पे इतना क्लिक्स आया, और मोटा मोटा आप हिसाब लगाओगे तो देखो वही 1400 रुपए बन रहे। अगर 1400 रुपए खर्च करके मेरे पास ये रिजल्ट आता है, सोचो कि अगर मैंने लाखों रुपए अगर इस बिजनेस में खर्च कर दिए तो मेरे पास मेरा ये बिजनेस करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो एज अ मार्केटर, एज अ पर्सन, मैं चीजों को इस तरीके से एनालिसिस करता हूँ, अपने स्टार्टअप्स को मैं इस तरीके से प्लान आउट करता हूँ, और किस तरीके से उसको ग्रो करना हो वो डिजिटली मैंने इंप्रूव किया है। जो कि ऑब्वियस ही बात है कि आप एक दिन काम करके, 2 दिन काम करके या यूट्यूब से जाके इस चीजों को ग्रैप नहीं कर सकते। इसको बेसिकली आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ेगी, चाहे वो इंस्टीट्यूट के थ्रू करो या किसी ट्रेनर के मदद से करो आप, लेकिन आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर चाहिए हो कि कौन से प्लेटफॉर्म के लिए किस तरीके से हम मार्केटिंग यूज करते हैं, चाहे वो एसईओ हो, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, व्हाटएवर प्लेटफॉर्म, आप उनको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि वो फंक्शन कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक लोगों को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मेरा तरीका क्या है। प्रणव सर, जी सर। अभी तक सारी चीजें क्लियर है? कोई डाउट अगर हो तो आप मुझे बता सकते हो बीच में हम इंटरप्ट करके। लास्ट में सब लोगों से Q&A ले लेंगे, क्योंकि आपके सेशन के बाद मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा। उसके बाद इन सबके क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे और फिर हम सेशन को रैप आप अपना कंटिन्यू हाँ, कीजिए। क्योंकि अब ज्यादा मुझे लगता है कि मैंने वो सारी चीजों को कवर किया जो एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाया जा सकता है, राइट और राइट, एक बिल्कुल। माइंडसेट बताया कि लोगों को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। उसके कुछ पॉइंट्स है जो मैं बेसिकली अपने लिए इंप्लीमेंट करता हूँ। मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा 4 साल 5 साल का जो भी, उसको मैंने इस तरीके से पॉइंट में कवर किया आपके लिए। फर्स्ट क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव है, या फिर कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ठीक ठाक इंस्टीट्यूट में भी अगर आप जाते हो ना, आपको बेसिक नॉलेज देता है वो, कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को किस तरीके से ग्रो किया जा सकता है। तो आपको मैं इंस्टीट्यूट के फेवर में इसलिए हूँ क्योंकि आपके पास ना वो जो बेसिक है, जो गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, किसी ट्रेनर का कोर्स खरीद के बार बार आपको वो हर एक एरिया के बारे में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो क्यों ना थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप पूरा पैकेज ही खरीद लो, या फिर पैकेज ही आप ऑप्ट कर लो किसी इंस्टीट्यूट का, और उसके मदद से आप 3 महीने 4 महीने के अंदर वो सारे एजुकेशन आप ग्रैब कर लो, चाहे उसमें आप एक्सपर्ट बनो या ना बनो, बट बेसिक एजुकेशन आपको होनी चाहिए। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरीके से चलता है। जब आपको पता हो जाएगा तो एटलीस्ट आप जब इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे उन इंस्टीट्यूट के एजुकेशन के बाद, तो आप बहुत ही फटाफट कर पाओगे। आपको पता होगा कि मुझे फेसबुक ऐड कैसे रन करना है, मुझे गूगल पे कैसे जाना है, मुझे एसईओ कैसे करना है, मुझे कंटेंट कैसे बिल्ड करना है। जो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट के बदौलत अगर आप करते हो तो जो 3 महीने का काम है वो 3 साल में होगा आपका। क्यों? क्योंकि आपको हर एक चीज को खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा, खुद से ढूंढना पड़ेगा, खुद से सारी रिसर्च करना पड़ेगा, फॉलोअप लोगों के पीछे भागना पड़ेगा कि वो चीजें सिखा दो मुझे, कैसे आती, कैसे करनी है। तो इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी हेल्प करता है, बहुत फास्ट तरीके से आपका ग्रो करता है। जो मैंने ये सारी चीजें अचीव करी है, चाहे वो जॉब में हो, फ्रीलांसिंग में हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना हो, स्टार्टअप्स मैंने जो प्लान किए वो इस वजह से फास्ट हो गया क्योंकि मैंने अपने इंजीनियरिंग के 4 महीने में वो मैंने इंस्टीट्यूट पे खर्च कर दिए। मैंने जो पैसे, जो भी हजारों में वो पैसे खर्च करने थे, मैंने इंस्टीट्यूट को दे दिया कि भाई तुम मुझे सिखा दो, और मैंने वो फटाफट ग्रैब किया और फटाफट करियर में जंप कर गया मैं डिजिटल मार्केटिंग में। इसी वजह से कम ये तो पता है कि मुझे जो भी स्टार्टअप प्लान करना है, कुछ भी करना है, तो उसको किस तरीके से उसमें मार्केटिंग करनी है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में से नहीं जाता और मैं धीरे धीरे करके एक एक एरिया को पकड़ के काम करता, तो शायद मैं आज कोई स्टार्टअप ना कर पाता, या फिर मैं अभी भी किसी पीटी जॉब कर रहा होता या फ्रीलांसिंग कर रहा होता, जो किसी पर्टिकुलर एक ही एरिया में कर रहा होता। मैं खुद के स्टार्टअप या प्लान नहीं कर पाता। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मे बी बहुत लोग खुद से भी कर लेते हैं, वो अलग सिनारियो, बट कहीं ना कहीं जो हेल्दी तरीका मैं देखता हूँ वो है इंस्टीट्यूट को आपको ऑप्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद जब अभी आप इंस्टीट्यूट को ऑप्ट करते हो तो वो सारी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, या फिर लर्न करो जो भी डिजिटल मार्केटिंग में आता है, चाहे वो एसईओ हो, गूगल एड्स हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, ब्लॉग राइटिंग हो, कोरा पोस्टिंग हो, कुछ भी ऐसी चीजें जो डिजिटली आती है उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप लर्न करोगे तभी तो आपको पता होगा कि किस तरीके से आपको बिजनेस ग्रो कर सकते हो। मैं फटाफट एक चीज शेयर करता हूँ, वो भी है कोरा। जो मैंने आपको बताया कि वेट गेन के, मतलब जैसे मैंने बताया फिटनेस के ऊपर, अगर मैं कोरा पे सिंपल से जाता हूँ और कोरा पे मैं अगर सर्च करता हूँ
तो एज अ बिजनेस ओनर मुझे समझ में आएगा कि हाँ, कि अगर कोरा जैसा एक प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है, फ्री एक जहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, बट एज अ मार्केटर, एज अ बिजनेस ओनर मैं जाता हूँ और एक रिसर्च करता हूँ कि मैं अगर फिटनेस का कोई स्टार्टअप प्लान कर रहा हूँ तो कैसे फटाफट मैं उसमें ग्रो कर सकता हूँ, ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें मैं कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म जिसका यूज कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ टू गेन आई वेट विद इन 1 मंथ, हाउ हाउ कैन आई स्किनी गाय गेन वेट एंड डेवलप ए फिट बॉडी। तो ये सब चीजें जब एनालिसिस आप करते हो, नॉट इवन अ फिटनेस, आप कुछ भी चीज, आप डिजिटल मार्केटिंग पकड़ लो या डेवलपमेंट पकड़ लो, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी, आप इस तरीके से जब रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इसमें इस तरीके से स्कोप है, लोगों को डिस्कशन का पार्ट है, लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, सर्चेज है या फिर जो भी है, इसमें जंप करना आसान है। तो आप सोचो कि जो मैंने स्टार्टअप 3 महीने प्लान किया, क्या मैं इस पे मार्केटिंग करके, क्या आपको नहीं लगता कि मैं इसमें ग्रो कर सकता हूँ? एज अ मार्केटर मैं इसको, इस प्लेटफॉर्म को एज अ अपॉर्चुनिटी लेता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे सिंपल से जाके सिंपल से एक आंसर कर दिया अपनी कंपनी के बारे में कि हाँ, वेट गन करने के ये स्टेप्स होते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो, जाके वहां पे मैंने पिच किया कि आप कंसल्टिंग प्लान फिट एप्स के ले सकते हो। तो अगर गलती से भी एक लीड आता है, फटाफट वो 1000 में अगर कन्वर्ट हो गया मेरा प्लान में, मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान में, तो मेरा बिजनेस आ गया। तो जब ये यहाँ पे हम पेड एड भी अगर नहीं खर्च कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करने, सारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। आपको डिजिटल मार्केटिंग में मैंने वही बताया कि डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अबाउट एसईओ, फेसबुक एड, गूगल एड। डिजिटल मार्केटिंग ये है कि डिजिटल का जो इंटरनेट ऑडियंस है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहा है, उस ऑडियंस को अपने पर्पस के लिए यूज करना, उनपे मार्केटिंग करके सेल्स जनरेट करना या ग्रो करना, ये डिजिटल मार्केटिंग है। उसके बाद जब ये 2 स्टेप्स आप करते हो, तीसरा स्टेप मेरा जो मानना है, किसी एक कोर इंटरेस्ट को फाइंड आउट करो। जैसे मैं हूं, मैं एसईओ मुझे बहुत पसंद है, मतलब मैं भले गूगल एड्स में या फिर फेसबुक एड्स में या और दूसरी चीजों में मैं अच्छा कर सकता हूँ, बट एसईओ मेरा मेरा फेवरेट टॉपिक है। बट ये फेवरेट कैसे बना, जब तक आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग आप सीखते नहीं हो ना, उसमें मतलब आपको बेसिक एजुकेशन नहीं मिलती है, तब तक आप कोर इंटरेस्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। कोई बोल देगा कि नहीं फेसबुक में स्कोप है, तुम फेसबुक सीख लो, कोई बोल देगा गूगल एड्स में स्कोप है, वो सीख लो, कोई बोला ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, कोई बोलता है एफिलिएट मार्केटिंग सीख लो। बट आपका क्या है, आपका कौन सा इंटरेस्ट ऐसा है जो बहुत आप उसको लेके मोटिवेटेड हो। तो मैं एसईओ को लेके मोटिवेटेड था, तो एसईओ में मेरा कोर इंटरेस्ट है। अभी भी मैं जब भी डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी स्टार्टअप, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कोई भी स्टार्टअप प्लान करता हूँ, तो एसईओ को बहुत ज्यादा वेटेज देता हूँ। मे बी मेरा इंटरेस्ट है, मे बी मेरा, आप देख सकते हो मेरी जिस तरीके से मैंने अचीवमेंट्स ली हुए हैं, वो एसईओ के थ्रू ही ली हुई है। तो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, बट वो चीजें तभी आपको पता चलेगी जब ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक नॉलेज आपको होगी, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कौन सी चीज को ज्यादा पसंद करते हो। चौथी चीज मैं जो मानता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं या फिर जो नए लोग हैं या फिर जो नए नए डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, वो बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड है। मतलब वो चाहते हैं कि आज वो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, डिजिटल मार्केटिंग में उन्होंने 4 ब्लॉग पढ़ लिए, वो सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा, अगले दिन से वो पैसे कमाने लगे। बट रियलिटी ऐसी है कि पैसा सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है, पैसा ट्रिक से आता है। पैसे से पैसे बना सकते हैं, एक्सपीरियंस से पैसे बना सकते हैं। क्विकली पैसे कमाने का कोई, मुझे ऐसा लगता है, सॉर्टेड तरीका नहीं है। अगर आप देख रहे हो कि मैंने 4 दिन पहले जो स्टार्टअप ग्रो किया और इतने सारे लीड्स आ गए मेरे पास, और उनको कन्वर्ट करके मैं 5,000 10,000 फटाफट कमा सकता हूँ, तो अगर उसको देखोगे तो आप, वो मेरी 4-5 साल की मेहनत है। वो अगर 4 साल 5 साल मैंने मेहनत करके वो मैंने ग्रैप नहीं किया होता, डिजिटल मार्केटिंग के वो ट्रिक्स, वो स्किल्स मैंने ग्रैप नहीं किए होते, तो मैं फटाफट ये वेबसाइट बना के और एड चला के मैं पैसे नहीं कमा रहा होता। तो वो सारी चीजें तभी आती है जब आप कंप्लीट काम करते हो, हर एक एरिया में एक्सप्लोर करते हो, अपने कोर इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हो, और चीजों को सीखने में ज्यादा आप टाइम देते हो, ना कि इनकम के टर्म में। ऑब्वियस है कि जब आपके पास अच्छी स्किल्स होगी तो इनकम कमाना इतना टफ नहीं है। मुझे लगता है कि इनकम कमाना उन्हीं के लिए टफ है जो सीखना नहीं चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में ज्यादा सोचते हैं। मुझे लगता है पैसा भी उनको परेशान उतना ही करती है। लेकिन जो स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, ऑब्वियस अगर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हर महीने 1400 लोगों को सर्च कर रहे हैं और मैं वहां पे टॉप पे रैंक कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी स्किल्स पे काम किया, मैंने रैंक कराया है, तभी जाके अगर मैं वहां पे आ रहा हूँ तो ही मुझे लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे और मेरी सर्विसेज को ग्रैब करेंगे। तो मैंने पहले स्किल्स पे काम किया, एक्सपीरियंस गेन किया, चीजें बनाई, तो मैं आज इनकम कमा रहा हूँ। लेकिन अगर सीधे सिंपल मैं अगर इनकम के पीछे भागा होता और सिर्फ पैसे कमाने के, तो मैं आज भी वही कर रहा था, डोर टू डोर जाके अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल कर रहा होता। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चौथा पॉइंट है यही कि पैसे के बारे में ज्यादा ना सोचो। सबसे पहले कि आप पहले चीजों को समझो कि कौन सी चीज आपके लिए वर्क कर सकती है, कौन सी चीजों से सीख के आप किसके लिए क्या वर्कआउट कर सकते हो। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिस एक बहुत अच्छा फैक्टर है। जो लोग को पता है, सब अवेयर है कि प्रैक्टिस करनी जरूरी है, लेकिन लोग प्रैक्टिस नहीं करते। तो मेरा तो सिंपल से यही मानना है कि कोई भी बंदा एक्सपर्ट नहीं होता, कोई भी बंदा मल्टीटास्किंग नहीं होता, बंदा कोई बहुत ही जीनियस नहीं होता।
मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिस एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप फटाफट चीजों को अचीवमेंट कर सकते हो। मतलब कि रोज प्रैक्टिस करो। अगर आपकी एक वेबसाइट नहीं रैंक कर रही, आप दूसरी वेबसाइट बनाओ। मे बी आपका एक कैंपेन फेसबुक का रन नहीं कर रहा, आप उसको बंद करके दूसरा कैंपेन बनाओ। आपका एक स्टार्टअप नहीं चला, कोई बात नहीं, आप दूसरा स्टार्टअप रन करो। प्रैक्टिस करते रहो, दिन पे दिन प्रैक्टिस जितना आप करते हो ना, आपकी मेच्योरिटी बढ़ती है, आपकी स्किल्स बढ़ती है। और प्रैक्टिस करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि प्रैक्टिस करने से क्या निकलता है, वो है आपकी कमियों को बताता है। अगर आप किसी चीज को बार बार कर रहे हो और आपकी कमियां आ रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप फेल हो रहे हो, इसको इम्प्रूव करके आपको आप अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मतलब अगर आप 3 महीने का कोर्स कर लो, तो उन 3 महीने में भी आपको सीखना हो, और उन 3 महीने के बाद आपको लगातार सीखना है। मतलब इवन कि आज भी हम लोग सीखते हैं। आज भी हमें, अगर हमारा कोई कैंपेन रन ना हो या कोई चीज में फेल हो जाते हैं, हमें रातों रातों बैठ के उसको सीखना होता है कि किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जाए। हम उस पर बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि वो चीजों पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, या उससे हम अच्छा पैसा या अच्छा ग्रोथ कर सकें। तो ये मेरे फंडे हैं। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा इंस्टीट्यूट आप फाइंड आउट करो, सारे बेसिक डिजिटल मार्केटिंग आप सीखो, अपना एक कोर इंटरेस्ट बनाओ जिसमें आप जल्दी से ग्रो कर सकते हो। उसके बाद आप, मेरा वही है कि पैसे के बारे में ज्यादा मत सोचो, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। जब एक बार आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि आज अगर मुझे पीआईएमएस ने इन्वाइट किया एज अ गेस्ट, तो कहीं ना कहीं मेरे पास अचीवमेंट है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास चीजें हैं। तो पीआईएमएस अगर मुझे इन्वाइट करता है गेस्ट, तो सबको क्यों नहीं करता? वो हर एक इंस्टीट्यूट को, सॉरी, हर एक कंसल्टेंट को या हर एक डिजिटल मार्केटिंग में जो है, उनको क्यों नहीं इन्वाइट कर रहा? अगर पीआईएमएस को चीजें अचीवमेंट दिखी है, तभी आज मुझे उन्होंने एज अ गेस्ट रखा हुआ है। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो कि जब आप अपनी स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हो, तो सामने से अप्रोच आती है, सामने से आपको इन्विटेशंस आते हैं, चाहे वो पैसे के लिए हो, स्पीकिंग के लिए हो, या नॉलेज के लिए हो, किसी चीज के लिए हो। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये मेरा मे बी लास्ट पॉइंट है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुमने 4 साल के अंदर इतनी सारी कैसे चीजें अचीवमेंट कर ली, तुमने जॉब भी कर ली, फ्रीलांसिंग भी कर ली, तुम एक एजेंसी भी रन करते हो, लोगों की बिजनेस भी करते हो, में हेल्प करते हो, प्लस खुद के स्टार्टअप्स का टाइम कैसे मैनेज करते हो, या फिर ये तुम्हारा रेसिपी क्या है सक्सेसफुल होने का, इतना जल्दी तुम फास्ट तरीके से कैसे कर लो। इवन की मेरी बुक्स भी है, मैं बहुत सारी चीजों को मैनेज कर लेता हूँ बहुत इजी तरीके से, और मैं कहीं ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करता हूँ, बहुत ही इंटरनेट और लैपटॉप की मदद से ही चीजें सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। तो मेरा कोई, वैसे मैंने रेसिपी लिखा है, लेकिन मेरा कोई रेसिपी नहीं है सक्सेसफुल होने का। मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल होने का जो टर्म है ना, वो पहले खुद के लिए डिफाइन करना चाहिए हमें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, मैं आपको फिटनेस के बारे में बताया, फिटनेस के बारे में एक बहुत फनी एग्जांपल बताता हूँ कि बेसिकली वो जो लोग होते हैं ना, जो जिम जाते हैं या फिर जिम ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले जाकर ट्रेनर से पूछते हैं कि मुझे मेरी बॉडी बनवा दो, मुझे बॉडी बनानी है। तो उसको यही नहीं पता कि बॉडी कितनी बनानी है। आपको बॉडी बिल्डर बनना है, एथलीट बनना है, या फिट होना है, या वेट लूज करना है, या फिर आपको आपको बहुत अच्छा, मतलब कि आपने पैरामीटर सेट किया है, वो आपको अचीव करना है। बस लोगों के अंदर क्या है ना, मुझे सक्सेसफुल होना है। कितना सक्सेसफुल है ये किसी ने डिफाइन नहीं किया। तो सबसे पहले ये ना कि आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कितना सक्सेसफुल होना चाहते हो। आप अंबानी बनना चाहते हो, मार्क जुकरबर्ग बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? कि आपको सिंपल सा, आपको 1 लाख 2 लाख रुपए अर्न करने महीने का। जब ये चीजें आप प्लान आउट करोगे अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, तो आप जो भी चीजें कर रहे हो उसको फटाफट आप अचीव कर लोगे। जैसे जब मैं जॉब में था, तो मुझे ये पता था कि मुझे जॉब में 30-40 हजार रुपए महीने कमाना है। तो मैंने उसको अचीवमेंट करने के लिए मैं फटाफट जो भी चीजें स्किल्स गेन करनी है, वो मैं करके उस लेवल तक पहुंचा। वो मैंने किया, फटाफट किया। उसके लिए मुझे क्या करना है वो मैंने उसको फाइंड आउट किया। जब मैं फ्रीलांसिंग में आया, तो मैंने ये समझा कि अगर मैं एक जगह पे बैठ के काम कर रहा हूँ, अगर मुझे 1 लाख रुपए महीने का अर्न करना है, तो मैं वो किस तरीके से मैं अचीव कर सकता हूँ। तो मैंने एक माइंडसेट बनाया कि मुझे 1 लाख मुझे अर्न करना है। तो वो जो 1 लाख रुपए है, वो मेरा सक्सेसफुल होने का, वो मेरा डेफिनेशन है कि मैं अगर 1 लाख रुपए अर्न करता हूँ, तो मैं सक्सेसफुल अपने आप को बोल सकता हूँ। तो वो मेरा डेफिनेशन था। लेकिन जब वो चीजें अचीव हो गई, तो मैंने एजेंसी स्टार्ट किया। तो मेरा जो सक्सेसफुल होने का जो डेफिनेशन, वो बदल गया। अब एजेंसी चला रहा हूँ मैं, और 1 लाख रुपए अर्न करूँ, तो मैं अपनी सैलरी, मतलब लोगों की सैलरी नहीं दे पाऊंगा। मे बी बहुत सारी चीजें मैं रन नहीं कर पाऊंगा। तो अब मेरा जो सक्सेसफुल होने का जो डेफिनेशन, वो बढ़ गया। अब महीने का मुझे 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए अर्न करने पड़ेंगे, तब जाके मैं सारा चीज मैनेज कर सकता हूँ। तो जो सक्सेसफुल होने का डेफिनेशन फिर से चेंज हो गया मेरे लिए। अब जब मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, स्टार्टअप ग्रो कर रहा हूँ, तो मैं करोड़ों की चीज सोचता हूँ कि मेरा कोई स्टार्टअप करोड़ों में हिट हो जाए। तो जो डेफिनेशन है वो सक्सेसफुल होने की, वो हर एक इंसान को पर्टिकुलर अपने लिए सोचना चाहिए। वो किसी और को देख के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए कि यार वो बंदा इतना कमा रहा है, या ये बंदे को इतना स्कोप है, डिजिटल मार्केटिंग में इतना स्कोप है, इसमें इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं और खूब पैसे कमा लेंगे। बट जिस दिन आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि इस इंडस्ट्री से आपको कितना पैसा अर्न करना है, और उस
स्ट्रक्चर पे आपने अगर काम किया कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको अचीव कर सकते हो उस गोल को, तो जो रेसिपी है वो वहीं पे सॉर्टेड हो जाता है। बस उसको मैंने थोड़ा सा टर्म्स में मैंने बना दिया है। टर्म्स ये कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग जो टर्म है, बेसिकली वो मेरा इंटरेस्ट था, मैं कहीं ना कहीं मार्केटिंग से रिलेटेड था, कहीं मैंने एमएलएम किया हुआ था, फिर डिजिटल में आया, तो वो मेरा इंटरेस्ट था, मुझे मार्केटिंग ही पसंद है, तो वो मेरा इंटरेस्ट था। तो इस चीज को मैंने फाइंड आउट किया कि मेरा इंटरेस्ट है, मुझे इसी में करियर बनाना है। जब आपका इंटरेस्ट होता है, जैसे बहुत से लोगों को गिटार बनाना बजाना, किसी को गाना गाना, किसी को कोडिंग पसंद है, किसी को डिजाइनिंग पसंद है, वो इनका इंटरेस्ट है। बट इंटरेस्ट के साथ साथ जब आप ये फाइंड आउट करते हैं कि इसमें स्कोप कितना, जिस तरीके से मैंने आपको स्कोप समझाया, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो एज अ फ्रीलांसिंग के लिए हो, चाहे एजेंसी के लिए हो, जब मैंने ये फाइंड आउट किया कि हाँ इस इंडस्ट्री में स्कोप तो है, अगर मैंने सही तरीके से काम किया, सही तरीके से चीजें की, तो मेरा इंटरेस्ट भी था, मेरा स्कोप, मैंने स्कोप को फाइंड आउट किया। जब दो चीजें मिक्स हो गई तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ इस इंडस्ट्री में मुझे जाना है। फिर मैंने ये देखा कि स्कोप भी है, इंटरेस्ट भी है, अब चलो नॉलेज गेन करते हैं। नॉलेज गेन करने के लिए मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जो फटाफट मैंने मुझे सारी बेसिक मैंने नॉलेज गेन कर ली। तब तीन चीजें मेरे साथ अब मेरे सपोर्ट में आ गई, इंटरेस्ट, स्कोप और नॉलेज। अब तीन चीजें होना हो तो गई, लेकिन बाकी की दो चीजें ना, जो एक्सपीरियंस और डेडिकेशन मैंने लिखा है, जब तक मैंने इस पे वर्कआउट नहीं किया तब तक मैं चीजों को अचीव नहीं कर पाया। तो नॉलेज लेने के बाद मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, जॉब स्टार्ट किया, एजेंसी स्टार्ट किया, दिन रात मैंने मेहनत करके डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करना स्टार्ट किया। एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मुझे हुआ चीजों को लेके, और जब एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस के साथ साथ पैसा भी आने लगा। तो ये सब सारी चीजें हुई, यही मेरी रेसिपी है। और डेडिकेशन ऑब्वियस है, किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में डेडिकेशन की बहुत जरूरत है। अगर मैंने इतनी सारी चीजें दिखाई तो आप सोच सकते हो कि मेरा कितना डेडिकेशन होगा चीजों को लेके। अगर 5 चीजें, मैं 5 स्टार्टअप रन कर रहा हूँ, एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, बुक्स भी पे काम कर रहा हूँ, आपको आपको यहाँ पे एज ए गेस्ट लेक्चर भी दे रहा हूँ, तो कितना डेडिकेटेड हूँ मैं इस इंडस्ट्री को लेके। तो मेरा जो रेसिपी है वो यही है कि मैं इन 4-5 चीजों को लेके ही काम करता हूँ, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में। और मैंने इसीलिए फास्टेस्ट तरीके से ग्रो कर लिया इन 4-5 साल के अंदर। अगर देखते हो तो मैंने इन 4-5 सालों में फटाफट चीजों को मैंने ग्रो कर लिया अपने लिए, चाहे अपनी टीम के लिए, चाहे अपने स्टार्टअप की बात करूं मैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सारा यही था कि आपको एक माइंडसेट देना कि डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप आज यहाँ पे सेशन लेने आए हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में, चाहे वो करियर देख रहे हो, एज अ जॉब देख रहे हो, या फ्रीलांसिंग देख रहे हो, या फिर आप बिजनेस बनाना चाहते हो, तो इस तरीके से आप चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये तरीके हैं जिससे मैंने अपने आप लाइफ को चेंज किया है। इवन कि मैं इसी कंसल्टिंग के बिहाफ पे मैंने 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, और सर्विसेज तो कितने लोगों को दी है वो तो मुझे काउंट भी नहीं है, बट मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया इन कंसल्टिंग के थ्रू, क्योंकि यही एक तरीके होते हैं जिससे आप सक्सेसफुली समझ पाते हो कि किस तरीके से ग्रो करना है आपको। मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें मैंने कवर कर दी। प्रणव सर, आप मुझे बताओ कि कोई भी चीज ऐसी हो। ऑलमोस्ट आपने सारी चीजें कवर कर दी हैं। और अभी हम लोग इन लोगों के क्वेश्चंस वगैरह भी ले लेते हैं, राइट। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। अब सर आप एक बार मुझे होस्ट बना दीजिए, फिर इनके हाँ, मैं सारे सब आपको ही कर रहा हूँ। जी, इन लोगों के क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ ले लेते हैं। मैं 2 मिनट का ब्रीफिंग करूंगा कि देखिए सर ने आप लोगों को एक चीज ठीक है, थैंक यू सर। सर ने आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से एक कवर अप कर दी है। अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग के एस्पेक्ट से या फिर स्कोप के एस्पेक्ट से, सारी चीजें सर ने कवर कर दी हैं। क्योंकि अगर उनका एसईओ, और ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई है कि एसईओ के थ्रू से उन्होंने इस जर्नी में कवर किया है। तो मैंने भी शुरू में जो आपको एक चीज कही थी ना, कि आपको डिसाइड करना है, या फिर जो हमारा एजेंडा था कि सिर्फ, और आपका कुछ भी फेवरेट हो सकता है। कई लोगों को, जो हम लोग अभी तक मोर देन 5000 स्टूडेंट्स को, पीएमएस 5000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉलेजेस के थ्रू से और इसके थ्रू से जो हमने 5000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो थ्रू आउट जो हमारे पास में एक नॉलेज, एक चीज आया ना, एक डेटाबेस आया ना, वो डेटाबेस ये कहता है कि आपकी एक्सपर्टीज लिमिटेड नहीं है। आप एक चीज के थ्रू से सिर्फ एक ही चीज ऐसी नहीं है जिसके थ्रू से ग्रो कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का पॉपुलर होने का सबसे बड़ा प्राइम रीजन यही है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे स्कोप देता है। वो आपको एसईओ में स्कोप देता है। वो आपको सर ने दिखाया फेसबुक ऐड के थ्रू से कैसे उन्होंने लीड्स जनरेट किए। फेसबुक ऐड के थ्रू से आपको स्कोप देता है। इंस्टाग्राम एड्स पे आपको स्कोप देता है। कोरा पे आप लोगों ने देखा ऑलरेडी कि कोरा पे किस तरीके से लीड्स जनरेट कर रहे हैं, तो कोरा पे आपको स्कोप देता है। आपका यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे इतना डेटाबेस है, उसके थ्रू से आपके लिए बहुत बड़ा एक स्कोप जनरेट होता है। और आपको पता होगा मनीष सर, जो कि पीएमएस के को फाउंडर है, वो ईमेल मार्केटिंग करते हैं। उन्होंने अपने लिए ईमेल मार्केटिंग के थ्रू से एक बहुत बड़ा स्कोप क्रिएट किया। एसएमएस मार्केटिंग के थ्रू से
अपने आप को ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अलग किया है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू से कहीं ना कहीं सब पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स ने अपने लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कोप क्रिएट किया है, अपने लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है। और उसी के थ्रू से अगर ये आज रैंक कर रही है, या फिर पीएमएस अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, नंबर 1 पे रैंक, तो उसका रीजन यही है कि हमने एक टाइम दिया है, एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम दिया है अपने करियर का, इन सब चीजों को ग्रो करने के लिए, इन सब चीजों का डेटाबेस बनाने के लिए टाइम लगता है। और ऐसा नहीं है कि रेसिपीज जो इनकी थी ना, वो रेसिपी ओवरऑल गिन चुन के रेसिपी, प्राइमरी रेसिपी की अगर मैं बात करूं तो रेसिपी यही है कि आप लोग जो वर्कआउट करते हैं थ्रू आउट द टाइम, जो आप लोग सीखते हैं चीजों को, वही 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, लेकिन एक टाइम आने के बाद एक बहुत बड़ा शेप ले लेता है और आपको करियर में ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। मैं लास्ट पे स्टेज पे हूँ। जैसे सर ने बताया ना, सर ने आपको एक पूरा का पूरा जर्नी एसईओ कवर किया। आप लोग देख सकते हो, वैसे गूगल एड्स में मैंने बहुत वर्कआउट किया है, और अभी लकीली नॉट इंटर, अब नेशनली के अलावा मुझे इंटरनेशनल स्पीकर्स के साथ में भी अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है कि उनके साथ में मैं स्टेज शेयर करूं, और उनके साथ में एक सेशन नेक्स्ट संडे एक मैं इंटरनेशनल स्पीकर्स, इंटरनेशनल एजेंसी ओनर्स के साथ में एक सेशन लेने वाला हूं। तो आप देख सकते हो कि मेरे स्क्रीन पे अराउंड जो सर ने जैसे आपको उसका दिखाया, एसईओ का दिखाया, मैं आपको गूगल एड्स का दिखा रहा हूँ, डैशबोर्ड है गूगल एड्स का। अराउंड 20 मिलियन का डेटा है जो आपको दिख रहा है, और उसके अलावा आप देख सकते हो कि 328 मिलियन यूजर्स को मैंने अपना एड्स जो है वो दिखाया है। और इवन पीएमएस के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एड्स देखा हो अलग अलग तरीके से। तो ये एक एक्सपोजर है, ये गूगल एड का एक्सपोजर है। सर का एक एसईओ का एक्सपोजर था, एक ईमेल मार्केटिंग का एक्सपोजर है। ये सारे एक्सपोजर हैं जो आपको कहीं ना कहीं रेडी करते हैं मार्केट में आपके ब्रांड को ग्रो करने के लिए, आपको बहुत बड़ा एक सस्टेनेबल ब्रांड बनाने के लिए। तो इससे आपको समझ में आता है कितना, अब देखो कोविड के बाद थोड़ा सा ब्रेक लगा है, लेकिन ये फिर से इम्प्रूव होगा, डेटा इम्प्रूव भी हो रहा है। अब धीरे धीरे फिर से डेटा जो है वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रही है। ये तो सिर्फ आपको मैंने एक अकाउंट दिखाया, ऐसे मेरे पास में गूगल एड मास्टर अकाउंट कम से कम 4 से 5 है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की एजेंसीज का डेटा हैंडल कर रहा हूँ, यूएस के एजेंसीज का डेटा हैंडल कर रहा हूँ। और ये कब हुआ है? जब हम लोगों ने टाइम दिया है, जब हम लोगों ने चीजों को समझा है, और बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बाद ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, मैजिकल कुछ भी नहीं होता है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। टाइम लगता है डेटा को बनाने में, चीजों को बनाने में। और ये जो सर आपने सेशन लिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। मुझे लगता है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें थी जिसके थ्रू से मैंने इवन जो पीएमएस ने जो पीएमएस के लिए मुझे लगता है कि हम लोग करीब के सर के पहले भी सेशंस हुए हैं, हम लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, साथ में कुछ कोलैबोरेटिव चीजें भी हम लोग कर रहे हैं। उसका एक रिजल्ट ये देखने को मिला है कि एक पॉजिटिव, और ये सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो कभी भी अकेले काम मत करना, आप एज ए ग्रुप में काम करना, लर्निंग एज ए ग्रुप में करना। जब आप 4 लोगों के साथ में कोलैबोरेट करते हो, उनके साथ में सीखते हो, तब आपका जो जर्नी है वो और स्मूथ हो जाता है, आपका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा स्कोप स्मूथ हो जाता है। मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ, ये हमारा फेसबुक का कम्युनिटी है, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के नाम से, जहाँ पे मैं अपने बहुत सारे डेटा, बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियोस के फॉर्म में, कंटेंट के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में हमेशा शेयर करता रहता हूँ। दिस इज कम्प्लीटली फ्री कम्युनिटी, जो कि जिसके थ्रू से हमारा पर्पस क्या था, लोगों को नॉलेज देना, लोगों को डेटा देना। और पीएमएस इन सब चीजों में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग एक पर्टिकुलर वे से हम हर तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि उसमें 12 मोर अराउंड 13,000 जो है वो हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। अब सारे डिजिटल मार्केटर्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। हम इसी तरीके से, मैंने एक चीज बताया ना, एक फॉर्मेट, सिर्फ एक चीज नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में इतनी सारी चीजें हैं जिसके थ्रू से आप लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, और जिसके थ्रू से आप ग्रो कर सकते हो। अगर किसी ने सर ने 4 स्टार्टअप ग्रो किए, कई लोग 5 स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं, ये एक रीजन है कि इन्होंने प्रैक्टिस किया, चीजों को इम्प्लीमेंट किया, और आज इस लेवल पे आए हैं। तो गाइज, हम लोग आप आपके क्वेश्चंस लेते हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, माइक ओपन कर रहा हूं मैं सबका। अब आप लोग खुद माइक ओपन करके अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। मैं अपना स्क्रीन पॉज कर लेता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग अब अपने क्वेश्चंस जो है आप अब पूछें, और हम आपके उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे। Hello, sir. जी, So I'm Shweta.
या श्वेता। So I have a question कि how does जी, आपका वॉइस। श्वेता हाँ जी। can you hear? वी कैन हियर। Okay, I'm asking how does digital marketing help in building a brand? और मैं थोड़ा-सा ब्रीफ करता हूँ, फिर मैं डीपी के पास ये क्वेश्चन दूँगा, क्योंकि डीपी ने जो जर्नी एक्चुअली में शेयर किया है, वो कंप्लीटली उसी के बारे में था कि कैसे एक ब्रांड को ग्रो करना है, कि कैसे एक ब्रांड को बनाना है। अगर मैं बात करूँ सिंपली, अगर उन्होंने एक कीवर्ड फ्लाई को ग्रो किया है, अगर उन्होंने अपने फिटनेस के ब्रांड को स्टार्ट किया है, स्टाइल आउट को बना रहे हैं, तो ऐसे ही अगर आप कोई भी एक ब्रांड पिक करते हैं, लेट्स सपोज़ मैं कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, शायद आपने पेट पेट ब्रांड की बात की थी, तो मैं पेट की मैं जनरली अभी मैंने एक कंसल्टेंसी स्टार्ट की है, जो कि बेसिकली मेनली पेट ब्रांड्स में डील करती है। तो मैं जनरली अगर गूगल में जाके भी सर्च करता हूँ ना, पब लाइक सेल इन इन दिल्ली या कुछ भी ऐसा सर्च करता हूँ, या फिर आपका कुछ और भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका लिमिटेड ही होगा उससे रिलेटेड। पग, सॉरी। तो जनरली आपको सबसे पहले जो आपका टास्क होना चाहिए ना, ये होना चाहिए कि आप उस ब्रांड के लिए ना अपॉर्च्युनिटी देखें कि उस ब्रांड के मार्केट में सर्चेस कितने हैं, और सर्चेस के लिए आपके पास में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आपके पास में उबर सजेस्ट है, जैसे सर ने बताया आपको। इसके अलावा जो आपके पास में जो टूल है, यहाँ पे देखो, अगर मैं गूगल एड्स का यूज़ कर रहा हूँ ना, अगर मैं टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके और कीवर्ड प्लानर को ओपन करता हूँ और सिंपली मैं अपने किसी भी कीवर्ड को डालता हूँ, डॉग डॉग के बारे में डालता हूँ, या फिर जिस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग का सर ने एग्जांपल लिया, मैं उसके बारे में जाके शेयर करता हूँ, तो मेरे पास में बहुत सारा डेटा ऐसा आएगा। यहाँ पे मैं किसी भी अपने कैंपेन को पिक कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे पिक करके सिंपली, अगर आपके पास में एक अकाउंट बना हुआ है, नहीं बना हुआ है तो ये बनाना बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया, कुछ भी टर्म मेरे माइंड में आ रहा है, डॉग डॉग सेलर का टर्म आ रहा है मेरे माइंड में, तो मैंने डॉग सेलर डाल दिया और मैं इसको सर्च कर देता हूँ इंडिया में, राइट। मुझे इसके बारे में एक ब्रांड बनाना है, तो लेकिन ब्रांड बनाने से पहले मुझे जानना पड़ेगा कि लोग कितना सर्च करते हैं उसके बारे में। आप ये कर्व देख रहे हो, आपको मेरा स्क्रीन शायद नहीं दिख रहा होगा। आपका अभी screen नहीं visible? हाँ जी, अब हाँ, visible. अभी अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, मेरा दिख रहा है मेरा Yes, स्क्रीन। yes मैंने sir. यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स में गया, मैं यहाँ पे मैंने कीवर्ड प्लानर में क्लिक किया था, ठीक है। कीवर्ड प्लानर में क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे डॉग सेलर सर्च किया, राइट। और डॉग सेलर सर्च करने इंडिया का सर्चेस बता रहा हूँ, आप ये देख सकते हो, ये पूरा का पूरा ट्रेंड है, जो कि यहाँ पे देखिए आप, ये ट्रेंड है, और ये है ट्रेंड जो कि किस तरीके से अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है। यहाँ पे जब मैं होवर करूंगा तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि लोग सर्चेस कर रहे हैं और काफी हेविली सर्चेस कर रहे हैं। ये सर्चेस पूरा 12 मंथ का एक सर्चेस होता है। जब ये मेरे पास में डेटा आ गया, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा ना, देखिए टोटल 52 कीवर्ड्स हैं, मैं इन सबको डाउनलोड कर लूंगा और अलग अलग हैं, डॉग सेलर है, मतलब एक चीज के मेरे को बहुत सारे अलग अलग, अगर मुझे नहीं भी पता है ना कि वो किस तरीके से सेल होता है, मैं सिंपली एक कीवर्ड डालूंगा, और गूगल इतना स्मार्ट है, इतना कलेक्टिव है और इतना इजी है गूगल को यूज करना, कि आप इजीली उससे रिलेटेड पचासों टर्म्स ढूंढ सकते हैं, आपको सारा डेटा आपको मिल जाएगा। इवन आप देख सकते हो कि उसके आपको जो ब्रीड्स होते हैं डॉग के बारे में, वो भी आपके पास में उसका डेटा भी आ गया, जो कि मैंने सर्च ही नहीं किया था। सो दैट मेक्स कितना इजी है किसी भी चीज के बारे में जानना, किसी के स्कोप के बारे में जानना। उसको डाउनलोड करो, फिर उसके बारे में करना चालू करो। अगर डीपी विश्वकर्मा का जो ब्रांड है या जो पीएमएस है, ये जैसे आप मैंने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन, तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये जो रैंकिंग आपको दिख रहा है यहाँ पे 182 के साथ में 4.6 जो रेटिंग आपको दिख रहा है, गूगल में भी आपको दिख रहा है, ये एफर्ट है, ये हम लोगों ने ओवर द टाइम, कम से कम 5 सालों से हम इस पर्टिकुलर चीज पे मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तब जाके हमारा ब्रांड बना है। तो आज जो भी आप टर्म्स लोगे, हमने क्या टर्म्स लिया, हमने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट टर्म लिया, आप इसी तरीके से अपने ब्रांड के 10-15 सर्चेस लोगे, उसके साथ में आपको अपना ब्रांड नेम पिक करना पड़ेगा। जैसे हमने पीएमएस को पिक किया, हम सब जगह क्या बोलते हैं कि कहा कि हम पीएमएस के थ्रू से पढ़ा रहे हैं आपको, ये पीएमएस इंस्टीट्यूट है। इससे क्या होता है कि एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ब्रांड जब बनेगा तब आप लोग इजीली रिकॉल कर लोगे। आपने कौन सा वेबिनार अटेंड किया, आपने पीएमएस का वेबिनार अटेंड किया, नाम किसका अटेंड, कौन सा सेशन, तो डीपी विश्वकर्मा ने अपना नाम बनाया, तो आपने डीपी विश्वकर्मा का सेशन अटेंड किया। ये सब क्या है, एक टाइम फ्रेम जो दिया गया है मार्केट में अपने ब्रांड को बनाने के लिए, और हमने प्लेटफॉर्म्स पिक किए, हमने गूगल पिक किया,
हमने गूगल एड्स भी हम लोग करते हैं, बहुत लोगों को आपको हमारे एड्स भी दिखते होंगे, गूगल एड्स पिक किया, फेसबुक एड दिखता होगा। तो हमने सारे प्लेटफॉर्म्स पिक किए जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूजर के सर्चेस आते हैं, और उन सब सर्चेस को हमने कंबाइन किया, एक एक्सेल शीट में डाला, अपने कीवर्ड्स को फाइनलाइज किया, और उसके बिहाफ पे हमने अपनी मार्केटिंग, हमने अपनी ब्रांडिंग जो है वो करनी स्टार्ट कर दी। आपको क्लियर हुआ इस चीज के बारे में? sir. Yes, sir. जी। किसी और का कोई क्वेरी? अब डीपी में आपके पास भेजूंगा क्वेरी, मैंने अपने एंड से क्वेरी को पूरा कोशिश किया। किसी और का कोई क्वेरी करियर से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग रेज कर सकते हैं अपना क्वेरी, कंसर्न्स, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट रिप्लाई दें। हेलो सर। हेलो। हेलो, हाँ जी, आपका वॉइस ऑडिबल है। Okay, sir. Hello, sir. This is Shiny. DP sir said that he has been working in SEO and उनका specialization SEO है। हाँ। तो मैंने 2-3 काम किया हुआ है। तो SEO में जैसे I like to work on on page and off page one. So because I'm not from a technical background, मेरे को technical optimize में थोड़ा problem होता है। जैसे कोडिंग में या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए मेरे को बाहर से हेल्प लेना पड़ता है, पीपल हु कोड, उनका हेल्प लेना पड़ता है। तो बिकॉज आप इस फील्ड पे काम करते हो, तो हाउ डू यू टेक हेल्प फ्रॉम दिस साइड? आप खुद से करते हो, खुद सीखे हो, या फिर हाउ डू यू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन? फर्स्ट तो ये ना कि जैसे मैंने बताया कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो मुझे टेक्निकली बहुत चीज़ें समझ में आती हैं और मैं फटाफट फाइंड आउट कर लेता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। बट इन केस जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो भी मार्केटिंग स्किल्स पे हम काम करते हैं ना, वो एक पर्सन कभी भी हैंडल नहीं कर सकता। अगर वो हैंडल करता है वो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ एसईओ। एसईओ एक्चुअली एक स्किल बेस्ड मार्केटिंग है, वो डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, चाहे वो गूगल हो, याहू हो, कोई भी हो, वहां पे अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को प्लेस करते हो, तो आपके पास बिजनेस आएगा। सिंपल सा फंडा यही है एसईओ का, और कुछ नहीं है। लेकिन जब आप एसईओ पे काम करते हो तो वो 3-4 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट टेक्निकल हो गया, दूसरा कंटेंट हो गया, तीसरा कीवर्ड रिसर्च हो गया या फिर एनालिसिस हो गया, और चौथा हो गया ब्लैक लिंक वाला पार्ट। ठीक है, अब आते हैं कि टेक्निकल पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टेक्निकल में देखो ऐसा है कि आप कोई भी टेक्निकल टूल यूज करो, या फिर मैनुअल या ऑटोमेटेड, आप पहले फाइंड आउट करो कि कौन कौन सी चीजों पे आपको काम करना है। ठीक है, सपोज कि आपको पता चल गया कि स्कीमा पे काम करना है, सपोज आपको पता चल गया कि मेटा टैग पे काम करना है, सब और भी चीजें से आपका साइट मैप नहीं चल रहा है, या फिर चलो अगर वर्डप्रेस की बात करते हैं, वर्डप्रेस में तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है, तो पहले फाइंड आउट करो, लिस्ट बना लो आप कि कौन कौन सी चीजों के लिए आपको कहाँ कहाँ हेल्प की जरूरत है। जैसे आपको स्कीमा बनाने के लिए अगर हेल्प चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए, या फिर आप अगर रोबोट टीएक्सटी फाइल बनानी है, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें बनानी है जिसमें टेक्निकल हेल्प चाहिए, आप उसकी एक टास्क लिस्ट बनाओ पहले, टेक्निकल में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसके आगे मेंशन करो कि आपको इसमें हेल्प की जरूरत है, या फिर कौन सी चीजें जो काम चलाई जा सकती है, खींची जा सकती है, जरूरी नहीं कि इसको इम्प्रूव किया ही जा सके। तो मैं इस तरीके से करता हूँ, पहले लिस्ट बनाता हूँ कि कौन कौन सी चीजों में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और किसकी जरूरत है मुझे। इसी तरीके से कंटेंट पे भी यही कि मैं एक बहुत अच्छा कंटेंट राइटर नहीं हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, बट मैं खुद से मैक्सिमम कंटेंट्स नहीं लिखता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ डिजाइन करता हूँ कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करता हूँ, लेकिन मेरी टीम उस पर हैंडल करती है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास कंटेंट राइटर एक होना चाहिए, एक ये इस तरीके से सोच सकते हो आप। अब बैकलिंक की पार्ट आती है, अगर मैं क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ एज एजेंसी या एज ए फ्रीलांसर, तो आप भी सोचो अगर 10 प्री प्रोजेक्ट आ गया तो क्या पॉसिबल है कि मैं 10 प्रोजेक्ट के लिए बैकलिंक बना पाऊंगा 1 महीने के अंदर? ऑब्वियसली नहीं कर सकते वो काम, एक पर्सन नहीं कर सकता सारा काम। तो मुझे टीम की जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसा बंदा हो या बंदे हो जो मेरी बैकलिंक वाला जो पार्ट है, जो हमने टास्क लिस्ट बनाई है, वो उस पर परफॉर्म कर सके। तो कहीं ना कहीं एक भी अगर आप एरिया में काम करते हो ना, तो मोटा मोटा 3 से 4 लोगों की जरूरत होती है मिनिमम ही, जो टेक्निकल में अच्छा हो, चाहे वो 1 टाइम का काम हो, चाहे लाइफ टाइम का काम हो, बट आपको चाहिए। कंटेंट के लिए अगर आप खुद से हैंडल कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो वहां पे भी चाहिए। तीसरी चीज है कि बैकलिंक के लिए भी चाहिए, अगर आप खुद से करते तो और अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो वहां पे भी चाहिए। तो मैं इसी तरीके से क्या करता हूँ, जब भी मेरे पास प्रोजेक्ट आता है, चाहे मेरा खुद का ही स्टार्टअप हो, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट महीने सिर्फ एनालिसिस पे देते हैं, कंप्लीट एनालिसिस पे, कि हमें कहाँ कहाँ पे किस तरीके से लोगों की जरूरत है, चाहे वो टेक्निकल वाला हो, चाहे डेवलपर हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनर हो, चाहे कंटेंट राइटर हो, या बैकलिंक वाला हो। वो स्ट्रक्चर हम प्रिपेयर करते हैं, और वो स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं गूगल सर्चेज के ऊपर।
जैसे सपोज कि मैंने वेट लॉस के बारे में बताया आपको, जिस तरीके से मैंने स्क्रीन में कोरा में दिखाया, आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ वेट लॉस के ऊपर 4,500 क्वेश्चन है सिर्फ कोरा के अंदर। ठीक है, सिर्फ वेट लॉस की बात कर रहा हूँ, वेट गेन के और फिटनेस के और तो टर्म्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो अगर वेट लॉस पे अगर सोचो 4,500 क्वेश्चंस की मुझे आंसर देना, ये कि कभी फीजिबल है कि एक अकेला पर्सन उस पे आंसर कर सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत होती है। तो जो 1 महीने का हम लोग टाइम देते हैं, मैं स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल वेबसाइट को भी अगर आप काम करते हो ना, सबसे पहले वो जो पहला महीना वो डिजाइन करो कि आपको कितने डिमांड है, कहाँ कहाँ पे काम करना है, उसके लिए कितना कंटेंट चाहिए या कितने लोगों की जरूरत है। जब ये चीजें आप सॉर्ट आउट करते हो ना, आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप कोई भी स्टार्टअप प्लान करो तो एसईओ को ज्यादा प्रायोरिटी दो या गूगल एड को प्रायोरिटी दो। जैसे मैंने बताया फिटनेस वाला, आप विश्वास नहीं करोगे, उसका अभी योस्ट एसईओ भी मैंने नहीं डाला वेबसाइट पे, 3 दिन पुराना जो भी स्टार्टअप मैंने दिखाया आपको, लेकिन फिर भी बिजनेस आ रहा है। एक मार्केटर के लिए ये, एक बिजनेस ओनर के लिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो कहाँ से फटाफट बिजनेस ला सकता है। आप सोचो कि 1,500 रुपए में अगर 1,400 रुपए मैंने खर्च किया, 50 लीड आई है और उसमें से कुछ सेल हुई है, तो 1,400 रुपए में पॉसिबल है कि मैं एक अच्छी खासी टीम बना सकूं जो मेरे लिए एसईओ और कंटेंट का काम करे? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट देना चाहिए आपको किसी भी स्टार्टअप को या किसी भी वेबसाइट को। तो जो आपका क्वेश्चन था टेक्निकल के ऊपर, मैंने एक्चुअली ज्यादा पॉइंट्स कवर कर दिए, पर टेक्निकल पे फिर से आता हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ, टास्क लिस्ट बनाओ सिंपल सा कि कौन कौन सी चीजों के लिए जरूरत है। अगर वो वर्डप्रेस में है तो मैक्सिमम चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, नहीं होती हैं तो आप अगर एज ए कंपनी काम कर रहे हो तो आप अपने ओनर को या फिर अपने फाउंडर, अपने एचआर को या फिर अपने टीम लीडर को या मैनेजर को आप बोलो कि मुझे यहाँ पे हेल्प की जरूरत है, आप सॉर्ट आउट करा के दो, ये चीजें मुझे नहीं आती हैं। क्योंकि ऑब्वियस आप एक कंपनी में काम करो तो टीम सपोर्ट आपको चाहिए चाहिए। ठीक है, अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं अच्छे से आती है तो आप ट्राई करो गूगल से या किसी एक्सपर्ट से या किसी ऐसे सीनियर बंदर से कि वो आपको और इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर सके। तो यही तरीका है, मेरा यही तरीका है। थैंक यू सर। गाइस एक क्वेश्चन हम और लेंगे, उसके बाद सेशन को हम लोग वो करेंगे। कोई एक क्वेश्चन जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ सकता है। सबका क्वेरी सॉल्व हो गया है, रिजॉल्व हो गया है। आई फील कि कोई क्वेरीज नहीं है। तो अगर किसी कोई क्वेरी है तो आप लोग हमसे बाद में भी पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, वी आर अवेलेबल। और आप इवन हमसे, आप इवन जो हम मैंने फंडामेंटल का ग्रुप शेयर किया उसमें डीपी भी हैं, आप उनको भी टैग कर सकते हैं। आप उनको टैग करके, मुझे टैग करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पीएमएस 15th ऑफ जुलाई से अपना एक नया बैच स्टार्ट कर रहा है। तो जिन लोगों को अगर ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन। और 15 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन को। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको और जानना है, आपको काउंसलिंग की जरूरत है, और जानना चाहते हैं, डेमो लेना चाहते हैं, तो जो भी आपका क्वेरी है, कंसर्न है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं पीएमएस टीम के साथ में और डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी हम लोग सेशंस और करते रहेंगे और इंटरेस्टिंग सेशंस लेंगे ताकि आपको और नॉलेज मिले और यूजफुल डेटा मिले। और डीपी आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया, थैंक यू सो मच। आपने ज्वाइन किया, टाइम निकाला इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे, और ये बहुत ही वैल्यूएबल सेशन रहेगा जिन लोगों के लिए बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग नया था, बिल्कुल वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग नोट पे हैं, बहुत कुछ उनको सीखने को मिला होगा। और शायद हम लोग बहुत जल्दी एक नेक्स्ट सेशन और करें और प्लान करें आने वाले टाइम में, तो हम लोग डिस्कशंस करेंगे। वैसे नेक्स्ट संडे वी आर प्लानिंग, हम आप लोग हमारे साथ में कनेक्टेड रहिए, आपको और भी सेशंस और भी यूजफुल डेटा इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ में आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आपने इतना टाइम दिया, इतना, और थैंक यू डीपी अगेन, आपने इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए टाइम दिया। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट एंड टेक केयर, या बाय गाइस।